पिछले साल मैंने एक सेंटर क्रैक किया, 9वीं का एग्जाम, और जो एग्जाम ले रहा है वो 8वीं फेल। उनको सजाएं दी जिन्होंने पीछे जो चीर फाड़ की देखिए ना, आप उस्मान बुज़दार को आप पकड़ के अंदर करेंगे, वो नया नैरेटिव शुरू कर देंगे। ये देखिए हमारे नैरेटिव से डरते हैं। एक पोजीशन निकलती है और उसके ऊपर आप लोग टेस्ट वगैरह रख देते हैं और खरबों रुपया इकट्ठा होता है। ये कहाँ जाता राणा साहब? गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? 600 स्कूल 0 टीचर्स के साथ, क्या उस्ताद के बगैर स्कूल चल सकता? कभी भी नहीं चल सकता। उनके पास कागजों में चल रहे थे। ये जो क्लर्क सिस्टम, टीचर ने भी अपनी सैलरी लेनी होती है तो 25,000 रुपया उसको देना पड़ता है। क्लर्क की ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? इमरान खान कभी ये काबिल आदमी था ही नहीं। वो झूठा लीडर है। क्या 1 करोड़ नौकरियां मिली? क्या 50 लाख घर मिले? वो कहता था परवेज इलाही पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू है। गैरत थी तो मियां नवाज शरीफ थे। सर जी, वो तो पीपल्स पार्टी को आप लोग भी कहते रहे ना। नहीं, बड़ा फैक्ट की देखें, जरदारी साहब के खिलाफ आपने कहा घसीटेंगे और ये वो सब चीजें करेंगे। हमें भी नहीं करना चाहिए। इस जरदारी को सड़कों पे नाल घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। ये जो हड़तालें हो रही थी राणा साहब, ये कम हुई है? ये एक अलग अलमी है। सर इतने अलमी क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं टीबीटी पॉडकास्ट। मैं हूं अब्दुल सदीक और आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। एजुकेशन मिनिस्टर हैं, यंगेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर हयात, और हमने इनसे सारी डीप डाइव कन्वर्सेशन की है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। किस तरह से इनकी मिनिस्ट्री आने के बाद इन्होंने क्या क्या तब्दीलियाँ की, ये भी बात की। क्लर्क माफिया कैसे काम करता है और इसको पकड़ने के लिए इन्होंने क्या क्या इकदाम लिए। ऑफ़र इनको होती है रिश्वत की, तो इन्होंने उसका किस तरह से जवाब दिया। कौन कौन सी गाड़ियाँ ऑफ़र हुई। इसके बाद हमने ये भी पूछा कि मरीम नवाज़ साहिबा, सीएम साहिबा जो हैं, वो एजुकेशन को लेकर कितना सीरियस हैं, और इसके साथ-साथ इनकी ज़िंदगी का कोई अहम वाक़या क्या था। तो इन्होंने जो बताया वो आप सुनकर हैरान हो जाएँगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। तो तमाम तर ये बातें जानने के लिए और इनके जवाब जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सर बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी सर, जज़ाकल्लाह। सर जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग। सबसे पहले बताइएगा, राना सिकंदर हयात है कौन? काम इंसान है, पाकिस्तानी है, और I think I was just a very progressive individual, first time in the parliament, and Madam Chief Minister was kind enough to give me the opportunity, and now I'm the education minister. क्या बात है, क्या बात है। आपके आने के बाद क्या-क्या चेंजेस आप लेके आए एजुकेशन सेक्टर के अंदर, सिस्टम में पूरे? एक बहुत बड़ी लिस्ट है, बट I'll start from just the beginning. So जब हम आए तो हमें बताया गया कि 1,25,000 टीचर्स शॉर्ट हैं। करीबन 55,000 के करीब हमारे स्कूल्स हैं। उनमें से 15,000 के करीब स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी इनरोलमेंट बहुत लो है। सो लो इनरोलमेंट इज़ अबाउट लेस देन 100 स्टूडेंट्स। ठीक। फिर क्वालिटी पे बड़ा सीरियस कंसर्न, बिकॉज आप 600 अरब रुपए तालीम पे लगा रहे हैं और पेरेंट्स को फिर प्राइवेट स्कूल जाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो हमने फिर डेटा ड्रिवन डिसीजंस लिए। सो एंड इट इज़ अ वेरी फनी फैक्ट दैट आई टेल लॉट ऑफ पीपल कि जब मैंने डेटा एनालिसिस किया, व्हिच वाज नेवर डन इन हिस्ट्री, तो पता चला कि 21,000 बच्चे 5 या 6 साल के मैट्रिक में इनरोल्ड हैं। अच्छा, 5 या 6 साल के? 5 या 6 साल के। That was funny. और हाँ, वेरी फनी, 17, 18, 20 साल के बच्चे जो हैं वो क्लास 1 और 2 में इनरोल्ड हैं। बिकॉज फेक इनरोलमेंट्स थी, हर दफ़ा कह दिया इनरोलमेंट ड्राइव करें, और करने के बाद ये कभी चेक नहीं किया कि कौन बच्चे हैं, कहाँ हैं। सो हमने 18 लाख के करीब गोस्ट स्टूडेंट्स निकाले। गोस्ट स्टूडेंट्स? Ghost 18 से 20 लाख? Imagine. Okay. That's a very big number. Then we set our target. So what we want to do over the next 5 years, हमने पूरी प्लानिंग की। पहला हमारा एजुकेशन सेक्टर प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 years, और बड़े एम्बिशियस टारगेट्स रखे बिकॉज हमने ये पिछले साल बनाया था। सो इट्स अ स्मॉल कंपैरिजन कि पिछले साल स्कूल एजुकेशन की इनरोलमेंट थी 11 लाख बच्चे। ठीक है। और इनरोलमेंट ड्राइव कंटिन्यूज टिल अक्टूबर। हमने टारगेट सेट किया कि हम इस साल 2 मिलियन करेंगे। तो सबने मुझे कहा ये बहुत एम्बिशियस है, ऐसे थोड़ी होता है, आप साल में डबल कैसे कर सकते हैं, आप इसे 3 लाख बढ़ाएं। मैंने कहा नहीं, हमें एम्बिशियस होना पड़ेगा। ठीक है। बिकॉज सो वन मोर फैक्ट इज दैट ग्लोबल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं, पूरी दुनिया में इस टाइम जितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उनका 10% सिर्फ पाकिस्तान में, ओके। 5% सिर्फ पंजाब में। ठीक। So हमने कहा we have to do something about it. अल्हम्दुलिल्लाह, through our public private partnership, through our school education reforms, इस साल अब तक 26 लाख बच्चे इनरोल हो चुके हैं। इनरोलमेंट ड्राइव एंड्स इन अक्टूबर। दूसरा सवाल आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैंने सब आपके बच्चे भी तो गोस्ट हो सकते हैं जी। सो वी फिक्स्ड इट। यू हैव टू बी सेन, यू हैव टू बी स्मार्ट।
हमने हर बच्चे का नादरा से कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है। 25 रुपीज पर चाइल्ड, और हर बच्चा वेरीफाइड है, एक दूसरी जगह डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। एक बच्चा दूसरी जगह पे नहीं हो डुप्लीकेट और सकता। एंट्री नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह एआई एनेबल्ड जीपीयूज बनाए हम दिए हैं हमने, और हमने सारे स्कूल जो हैं स्कूल लोकेटर ऐप पे पहले मैप किए, ठीक है। फिर हमने उनके एनालिटिक्स पे काम किया कि पहले पिछले 4 साल का काम देखें, तो स्कूल में अगर बच्चे 600 थे ठीक है। और इस साल 400 हो गए हैं, तो उसे पूछना तो चाहिए कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, यू रिसोर्स शॉर्टेज है, क्लासरूम्स नहीं है, आपकी गवर्नेंस बुरी है, टीचर्स टाइम पे नहीं आ रहे, उस स्कूल की स्टूडेंट टीचर रेशो क्या है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिकॉज कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे 10 बच्चों पे एक उस्ताद है, और कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे 100 बच्चों पे एक एक उस्ताद उस्ताद है। है। आज तक रैशनलाइजेशन पिछले 15 साल में नहीं की इतनी गई। मुश्किल क्यों है ये चीज, और क्या वजह थी जो हम लैग करते रहे यहाँ पर इस सर सेक्टर में? पॉलिटिकल प्रेशर, सो हर दफा देखें ताकतवर लोग जो है ना उनके उनके पास रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। सो मिनिस्टर की कजन अगर कोई टीचर है या प्रोफेसर है, किसी एमपीए की है, किसी पुलिस ऑफिसर की है, किसी जर्नलिस्ट की है, किसी सर्विंग ऑफिसर की है, किसी बिजनेसमैन की है, तो उन्हें हमेशा जब रैशनलाइज को करने लगता था तो वो रोक लेते थे। इसी तरह ट्रांसफर्स में होता था। तो तो पहली आपको किसी दफा ने नहीं रोका? सर वी हैव टू पुट योर स्टेप डाउन। मैंने उसका बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला निकाला, और ये मैडम चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा कि तुम इसे डिजिटलाइज करो। सही है। तो अब हमने हर चीज कंप्यूटर के हाथ में दे दी। कंप्यूटर ना एमएनए को जानता है, ना वो ऑफिसर को जानता है, ना वो जर्नलिस्ट को जानता है, ना वो किसी ताकतवर बिजनेसमैन को जानता है। सो हमने ये देखा पिछले साल कई हजार टीचर्स की ट्रांसफर हुई जिनकी जिंदगी में कभी ट्रांसफर नहीं हुई। सही। और वो चाहते थे ट्रांसफर होना क्या? ऑब्वियसली, बट उनके पास रसाई नहीं थी। ठीक है। तो मैं बड़ा क्लियरली एडमिट कर रहा हूँ कि पैसे लेके ट्रांसफर्स हो जाती थी, सिफारिशों पे हो जाती थी। अब मैं आपके इस पॉडकास्ट के तवस्सुत से आई वांट टू आस्क एवरीबडी इन पंजाब कि पिछले 1 साल में अगर किसी ने एक ट्रांसफर रिश्वत दे के कराई है, मैं जिम्मेदार। आए आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से हमें बताएं। आई सेड इट इन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट वीक, अच्छा। बिकॉज आपने बड़ा claim ह्यूमन है ये। इंटरवेंशन, बहुत बड़ा क्लेम है, बट हमने इस पे काम किया, ठीक है। और ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो ऑलमोस्ट मिनिमाइज की है। पहले आपके ऑफिसेज, आपके करीबन 600 के करीब ऑफिसेज, हर तहसील में 160 के करीब तहसीलें हैं, हर तहसील में एक डेप्यूटी एजुकेशन फीमेल, एक मेल, 320 वो हो गए। हर जिले में 40 जिले में एक सीईओ, 2-2 डीओज लगते कैसे थे? ठीक। तो मैंने साहब मुझे सीईओ एजुकेशन लगा देना, आई एम थिंकिंग कि किसे क्यों लगाऊं, हाँ, किस खाते में? किस खाते में? हाँ। तो और मेरे जिले के अंदर हजारों हैं। तो फिर हमने उसका एक क्राइटेरिया बनाया, वी वर्कड विद लम्स, हमने उनसे टेस्ट डिजाइन कराया। ठीक है। फिर आप ये देखें कि 15 अरब रुपए लाहौर के सीईओ एजुकेशन का बजट है, और अगर उसे बैलेंस शीट नहीं पढ़नी आती, अगर वो ईमेल्स को रिप्लाई नहीं कर, उसने ग्रामर वालों से डील करना है, उसने बीकन हाउस वालों से, Yes. डेवलपमेंट पार्टनर्स से करना है, ऑब्वियसली। जो आपको लोन्स दे रहे हैं, जो आपको ग्रांट्स दे रहे हैं। और फिर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल हेल्थ भी तो कोई चीज़ है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बंदा जिसे बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती, वो ईमेल्स रिप्लाई नहीं करता, उसने क्या ही करना है? उसने क्या ही करना है? तो और बड़े बड़े इंस्टेंस, बड़े बड़े ताकतवर लोग थे हमारे फॉर्मर सीईओ लाहौर जो हैं, 14 साल लाहौर के सीईओ रहे, 4 गवर्नमेंट्स गुजारेंगे, इतने ताकतवर आदमी थे। बट उसमें क्योंकि देन अगेन आई वांट टू गिव क्रेडिट टू माय चीफ मिनिस्टर, उन्होंने हमें बैक किया 100% ऑनेस्टी से हमने काम किया। और अब जितने सीईओज और डीओज और डेप्यूटीज लगे हैं, थॉरो टेस्ट लम से डिजाइन कराया, एग्जाम्स बीएनयू से चेक कराए, इन हाउस ट्रेनिंग कराई कि दिस इज व्हाट द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आर एंड दिस इज वेयर वी वांट यू टू वर्क। सही। बिकॉज क्वालिटी कंपोनेंट जो है वो इसी तरीके से इम्प्रूव होगा, जो हमने अच्छे लोगों को चांस दी है। तो 20 अरब रुपए के करीब पिछले 1 साल में उन्होंने अलमनाई से कॉन्ट्रीब्यूशन। व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी कॉल सेंटर पे काम करता था, ठीक है। और मैं अलमनाई को फोन करता था कि आपकी यूनिवर्सिटी को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और बहुत बिजी भी लोग होते थे कि अच्छा यार फाइन, one guy I remember told me that, okay, how much money do you want? And we'd been advised by the call center $200. I just randomly said $1,000. He said, take it. वाह। So when we reached to our alumni, आज के सारे सर्विंग ऑफिसर्स, आज के सारे ब्यूरोक्रेट्स, आज के सारे सियासतदान, आज के सारे कामयाब कारोबारी लोग इस Yes. मुल्क के सरकारी स्कूल से पढ़े हुए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। So they contributed. शजरा निकालो अब तो वहीं से और निकल हमने जाएगी। आउटरीच का बड़ा डिपार्टमेंट बनाया है। बहुत सारा हमारे alumni बाहर के ममालिक में सही। जो डोनेट कर रहे हैं टीसीएफ को। टीसीएफ इज डूइंग गुड वर्क, बट प्रॉब्लम ये है कि वो आपको पैसे नहीं देना चाहते, आप पैसे ना लें। अब हमने आउटरीच का डिपार्टमेंट बनाया है ठीक है। कि दिस इज योर स्कूल एंड दिस इज यू आर फ्रॉम गुजरात, यू लिव इन बार्सिलोना, आपके स्कूल को 2 कमरे चाहिए, हमें पैसे ना दें, ये इजहार वालों को दे दें, सही हो ये गया। बना देंगे, ये इनका रेट है, यू ट्रस्ट देम। ये हमने और ऑप्शंस दिए हैं, कंप्यूटर्स खरीदने हैं, ये 15 वेंडर्स हैं, जस्ट गो
मेक श्योर जो आपको सूट करे आप और फिर उसके बाद आपने उसे अपडेट भी तो करना है ना। सो यू डोनेटेड समथिंग, यू डोनेटेड 2 कंप्यूटर्स, Obviously. बाय इट इज योर राइट टू गेट To एन ask. अपडेट कि वो कंप्यूटर्स जो उन पे क्या यूज हो रहा है। बिल्कुल सही। सो वो पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस बनाया। फिर उसके बाद एग्जामिनेशंस आप देखें, मैं आया, मैं जिस दिन मिनिस्टर बना तो मेरे वालिद साहब मुझे एक हफ्ते बाद अफ्तारी पे कहने लगे कि मैं गाँव गया हूँ और बच्चे कह रहे हैं कि माँ बाप से वो पैसे मांग रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों मांग रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी ये बोर्ड एग्जाम्स वालों को देने। I went हाँ, in the उनका क्या field. किया आपने जो ये चिटिंग के सर अब मैं मामलात और आपको ये ये नकलो हरकत करते मैं थे? आपसे ये पूछता हूँ ना कि लाहौर का मशहूर ज़माना सेंटर था बेदियाँ और हेर, हाँ, कि जिसने पास होना है वहाँ हो जाए। बिल्कुल ठीक। आप वहाँ पे को पास नहीं, होते मैं तो देखा ये है? इधर जो पंजाब यूनिवर्सिटी का सेंटर है वहाँ पे भी देखता रहा सर लोगों आप को, देखें सर, और वो वहाँ पर 5-5 10-10 हज़ार रुपया भी लेके सर कहते आप रहे। 5-10 हज़ार, 600 रुपए, 500 रुपए, पूरा सेंटर। बट अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेंटर्स पे फिर अगेन डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1000 सेंसिटिव सेंटर्स पे हमने AI इनेबल्ड फेशियल रिकग्निशन बेस्ड कैमरास लगाए कि ओके। अगर मैं एक आर्म लेंथ भी मूव करता हूँ ना तो इट स्टार्ट टिकरिंग कि यार ये बच्चा हिल रहा है दोबारा ज्यादा उठ के कमरे से जा रहा हूँ। सो उस मॉनिटरिंग में लाहौर से बैठ के मैंने ननकाना के स्कूल पकड़े जहाँ बच्चे लेफ्ट राइट चिलिंग कर रहे हैं और पेपर एक्सचेंज कर रहे हैं, वी वो मॉनिटरिंग। मतलब अब पास होना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया और होना चाहिए। देखिए ना सर, अगर मैं मेहनत बच्चों की करके, दुआएं नहीं चाहिए आपको राणा साहब? जिन्होंने मेहनत की उनकी दुआएं मिल रही हैं। आप देखें रिजल्ट आपके सामने है कि पिछली दफा 9 बोर्ड्स हैं पंजाब में, 6 बोर्ड सरकारी स्कूलों के बच्चों ने टॉप की हैं। नाइस। क्यों की हैं? बिकॉज उन्हें मौका मिला। ट्रांसपेरेंट, अमीर आदमी नहीं खरीद सका बोर्ड को, सेंटर्स के सेंटर्स बिकते थे। मतलब अब हज पपीस की जूतियां और जो लट्ठे के सूट जाते थे वो नहीं सर ये जाएंगे। कुछ भी नहीं है, लैंड क्रूजरें। मुझे ऑफर्स आई तब कि आप क्या कर रहे हैं, आप घर बैठे हैं, आपके पास ये लैंड क्रूजर है, जैसी आपको 2 और दे देते। तो मैंने कहा अल्लाह ने मुझे ऑलरेडी 2 दी हुई हैं, अच्छा, आपको तो मैं ऑफर आई? एक ऑफर आपको बता रहा हूँ। फिर प्रेशर, बिकॉज ये बड़े स्ट्रांग लोग हैं ना। और मैं ये भी आपके प्रोग्राम के हवाले से सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमारे टॉपर्स को फिर ये पकड़ते हैं और बोर्ड पे तस्वीर लगा देते हैं। 10 साल वो पढ़ा सरकारी स्कूल में, हाँ। उसने मैट्रिक टॉप सरकारी स्कूल में किया है। यस। सिर्फ उसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन, एक होंडा की गाड़ी दी और उसका बोर्ड पे लगा दिया कि ये तो हमारा स्टूडेंट है, वो हमारा स्टूडेंट है। लम्स के अंदर जितनी स्कॉलरशिप्स जा रही हैं वो हमारा स्टूडेंट है। वेरी नाइस। हमने मेहनत करके प्रोड्यूस किया। यस आपने स्कॉलरशिप दी, थैंक यू लम्स, बिल्कुल ठीक। बट वो टैलेंट तो सरकारी स्कूलों से आ रहा था। सही हो गया। मौका जब उन्हें मिलता है वो परफॉर्म जरूर करते हैं। एंड ठीक। दिस इज द फर्स्ट टाइम दे गॉट अ चांस। लाइक आई सेड कि क्यों 6 बोर्ड्स जो हैं लाखों फीस लेने वाले बच्चों ने टॉप क्यों नहीं किए? पहले तो करते थे, पहले तो करते थे, बट इस दफा अब क्यों नहीं हर किए? एंगल से हमने कोशिश की। एंड अगले साल तक वी वांट टू मेक श्योर कि एफए, मैट्रिक, ओ लेवल्स का फर्क खत्म हो जाए। वो कैसे खत्म होगा सर? ये बड़ा प्रॉब्लम है राणा साहब। ये बताइएगा कि जिस तरह मैट्रिक वाला बच्चा है, फिर ओ लेवल वाला बच्चा है, ये अलग अलग सिस्टम समझ ही नहीं आता किसी को। तो देखिए उसमें आपने बच्चे को ट्रेन किया मैट्रिक वाले सिस्टम में। और अगर मैं ओ लेवल वाला बच्चा फिर इन दी एंड इंटरमीडिएट में जा रहा है, एफएससी कर रहा है और उसके बाद फिर चेंज कर रहा है। जिन्होंने डॉक्टर बनना है यस। इनके लिए बट प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ये है कि आपने पहले बच्चे को रट्टे पे लगाया, वो रट्टा लगाता है यार, ठीक आपने है। ऐसे देखा होगा। ठीक है। अब आपने उससे सवाल पूछना है तो ओ लेवल्स या दुनिया क्या कहती है कि सवाल इस तरह का रखें कि उसे सोचना पड़े, क्रिटिकल थिंकिंग हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग पे हो, बिल्कुल ठीक। अब मैं आपसे अगर सवाल ये रख दूं कि आपने किस कलर का कोट पहना हुआ है, तो मैं बिल्कुल। ब्लू ही लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे ऑरेंज तो नहीं लिख सकता। तो मैंने याद करना है कि सर ने ब्लू कलर का कोट पहना, और अगर मैं उसे ये सवाल करूं कि इसने ब्लेजर क्यों पहना है, हाँ, वजह क्या है? वजह क्या है? इज ही फीलिंग कोल्ड? डज इट लुक ब्यूटीफुल ऑन हिम? इज ही डूइंग अ पॉडकास्ट? व्हाट इज द रीजन? एंड देयर विल बी सो मेनी, बिल्कुल ठीक। बिकॉज वो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। बेहतर। सो इसलिए, और फिर देन अगेन जब आपने पढ़ा लिया, दैट वाज वन पार्ट। दूसरा पार्ट है आपके एग्जामिनेशन का। अब आप देखें कि आप एग्जाम्स जो हैं बच्चों से फिर उसी एंगल पे ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सो वो पूरा सिस्टम, अब ग्रेड 8 में 92% बच्चों को पासिंग रेशियो है, ग्रेड 9 में 36 है, बिकॉज ग्रेड 8 का टर्मिनल एग्जाम खत्म हो गया। और अच्छा फाइन, आपने एग्जाम टर्मिनल नहीं रखना या रखना ही बड़ी डिबेटेबल बात है, बट फिर असेसमेंट्स इतनी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं ही असेसमेंट ले रहा हूँ और मैंने सबको पास मैंने कर पास दिया, करना है। और फिर मैंने वो रिजल्ट भी वहाँ स्कूल के कमरे में डंप कर दिया। हाँ, कि भाई यही इट है। डजंट गो बैक टू द बोर्ड। यस। तो फिर हमने पैक्टा बनाई कि पहले तो सैनिटी ये है कि करिकुलम मैंने अभी तक एक रिफॉर्म करिकुलम में नहीं किया, ठीक है। बिकॉज ये एक्सपर्ट्स का काम है। सही है। मैं अच्छा वजीर हो सकता हूँ, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता हूँ, ठीक। बट करिकुलम की डिग्रीज बड़ी हैं दुनिया में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। PhDs तक। सो अब पैक्टा बनाइए, बोर्ड में कौन है? शहजाद रॉय, अमरीन अजाय, प्रिंसिपल एट्सन कॉलेज, डॉक्टर फैसल Nice. बारी, टॉप पीपल, इट इज देयर वर्क। वेरी नाइस। वो अब करिकुलम को देख रहे हैं, पर उसके बाद आपने करिकुलम बना लिया, आपने टीचर से ये पूछा ही नहीं कि पढ़ा लोगे।
सिंगल नेशनल करिकुलम बना दिया कि आप 7वीं 8वीं के बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाएं, पाक स्टडीज, तो पढ़ा लोगे। तो ये किसने पूछना था कि वो टीचर्स पढ़ा लेंगे। हाँ। अब वो जाके ट्रांसलेशन वाली गाइड्स खरीदते हैं बाजार से और उन पे पढ़ा रहे हैं। अब उन्हें ये भी ट्रेन करना टीचर्स को जरूरी है कि अच्छा यार एआई पे टूल्स ऐसे आ गए हैं कि तो लेसन प्लान वहीं से बना ले। ठीक है, हाँ ठीक बिल्कुल, है। आप उन्हें प्रॉम्प्ट दें और वो बट उसके लिए जरूरी ये है कि उनको वो भी तो आना कि चाहिए। आपकी टीचर्स ट्रेनिंग आप आउटसोर्स करें। यस। आपका ही उस्ताद है, आप ही एग्जाम ले रहे हैं, आप ही उसे ट्रेन कर रहे हैं, आप ही मॉनिटर कर रहे हैं, तो फिर सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं? दुनिया में ऐसे नहीं होता। नहीं होता। और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे इस तरह मैंने आपको कहा कि मैट्रिक एफए एफएससी की डिग्री जो है वो इंशाल्लाह 2 साल तक एक्सेप्टेबल होगी, बिकॉज उसके लिए हम प्रॉपर इन्विजिलेशन का सिस्टम ला रहे हैं। ठीक है। कि इन्विजिलेटर तो कोई होगा ना, ये कैसे होगा कि आपने जैसे मर्जी खड़ा कर दिया कि हाँ। इम्तिहान ले। पिछले साल मैंने एक सेंटर क्रैक किया, 9वीं का एग्जाम, और जो एग्जाम ले रहा है वो 8वीं फेल है। Now imagine can this happen anywhere in the world? And I was amazed on how you allowed them, and they said हमें अभी भी आप देखें पेपर चेकिंग का जो निज़ाम है, हाँ। आपको पता है कि अगर आपके तो एक बच्चा मेरे पास आया स्ट्रेट 90s, एक सब्जेक्ट में 44, उसने कहा मेरे से ज्यादती हुई, मुझे भी लगा। मैंने कहा यार ये Obviously, जब स्ट्रेट straight 90s 90s आ रहे हैं और 44 साइंसेज में मैथ में 90s और पता नहीं इस्लामियात एक ज्योग्राफी किसी सब्जेक्ट में। ठीक है। तो मैंने बोर्ड वालों को कहा आप ये एग्जाम रीचेक करें, उन्होंने कहा हमारे पास निज़ाम ही नहीं है। क्यों? मैंने एग्जैक्टली ये सवाल किया क्यों, उन्होंने कहा जी ये करोड़ों बच्चे हैं फिर तो हम पेपर चेक करते रहेंगे। तो मैंने कहा तो आपका काम है ये आपका काम है। तो अब क्या करते हैं, इनका निज़ाम क्या है कि रिकाउंट कर देंगे कि अच्छा तेरे इसमें 90, इसमें 90, इसमें 90, तो हम इसमें सम अप 44 करके वो सम अप। अब आप वो तो आपका तो मुद्दा ही ये था कि मेरे से तो ज्यादा एग्जामिनर में चेकिंग में की है। सो अब वो सिस्टम ला रहे हैं कि अच्छा फाइन आप इस सिस्टम में रहना चाहते हैं उसकी कोई फी रख लें हाँ कि यार उसे ये मौका रीचेकिंग तो दें। वैसे रीचेकिंग फी तो है ऑलरेडी, रीचेकिंग का मैकेनिज्म ही नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ। मैकेनिज्म नहीं है लेकिन फीस तो है। रिकाउंटिंग की, रिकाउंटिंग की रीचेकिंग का ना मैकेनिज्म है ना फीस है। तो रिकाउंटिंग का वो क्या करे शरीफ आदमी। और फिर इस तरह के केसेस थाउजेंड्स में कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरी इन्विजिलेटर ने मेरा पर्चा पकड़ा है माई एग्जाम और उन्होंने साथ वाले को दे दिया कि अभी चुप करो तुम आधा घंटा ये इसने करना है और exam। ये होता है तो उसका टाइम लॉस जो है वो किसकी जिम्मेदारी। तो उसके लिए क्या किया आपने? तो उसके लिए हमने इसीलिए तो कहा सेंसिटिव सेंटर्स में कैमरास लगाए, वो तो आपने प्राइवेट cameras इन्विजिलेटर्स लगवाए, ठीक। प्राइवेट इन्विजिलेटर्स बैन कर दी। अच्छा अब इस साल 95% सेंटर्स में प्राइवेट इन्विजिलेटर नहीं रखा। हमने कहा आपके पास प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, आपके पास टीचर्स हैं, पीएसटीज हैं, ईएसटीज हैं, एसएसटीज हैं, पीपीएससी क्वालिफाइड टीचर्स हैं, उनकी ड्यूटियां नहीं। ठीक है। ये पीपीएससी के आपने जिक्र किया और भी बहुत से इस तरह के पेपर्स होते हैं, एक पोजीशन निकलती है और उसके ऊपर आप लोग टेस्ट वगैरह रख देते हैं और करोड़ों खरबों रुपया इकट्ठा होता है, तो ये कहाँ जाता है राणा साहब? नहीं हम तो कोई टेस्ट नहीं रखते, पीपीएससी जो है वो अपनी फीस रखती है। हाउएवर मैं तो अगर टेक्निकली पूछें तो मैं उस निज़ाम के खिलाफ। ठीक है। देखिए अगर मुझे अच्छा रट्टा लगाना आता है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ हाँ कि मैं सीएसएस नहीं कर सकता। उसकी वजह ये नहीं है कि मैं काबिल नहीं हूँ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि वो सिस्टम डिजाइन ही ऐसे है सही है। कि मैं रट्टे मारूंगा, मैं 2 साल पढ़ूंगा, मैं वो हिप्स करूंगा तो ही मैं निकल सकता हूँ। लाइक आई सेड ना क्वेश्चंस उस पे बेस्ड हैं। और दूसरा ये है कि इट इज एन ओपन वर्ल्ड। मैं तो जितने लोग रख रहा हूँ ओपन एडवर्टाइजमेंट, मार्केट बेस्ड लमसम सैलरी, 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट, परमानेंट लाइबिलिटी आपने अपने जिम्मे लेनी क्यों है? ठीक है। द मोमेंट ही गेट्स रेगुलर ही स्टॉप्स परफॉर्मिंग। तो हमारे पास पेफ में ये मॉडल है, आप दें उन्हें फैसिलिटेशन, सैलरी अगर मार्केट में 1.5 लाख है आप 2.5 दे दें, ठीक है। आप उन्हें रिटायरमेंट पे अच्छा पैकेज दे लेकिन सर इस तरह नहीं होता कि अमूमन हमें देखने को मिलता है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसमें बंदा पहले से अपॉइंटेड होता है, बाद में पोजीशन निकाली जाती है। ऐसे नहीं होता। देखिए फॉर एग्जांपल दैट आल्सो इज अ डायरेक्शन दैट वी नीड टू फिक्स। 300 डॉक्टर्स आपने रखने थे, 12,000 एप्लीकेशंस आई, आप वाली बात। ठीक है। अब मसला ये है कि आपने नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क में ये डिसाइड ही नहीं किया कि डॉक्टर्स जो हैं ये सरप्लस भी तो होने हैं ना। ऑब्वियसली पहले केई था, अब केई के साथ 12 इदारे लाहौर में वही सेम डिग्री करा सेम डिग्री करवा रहे फिर देन अगेन उससे बड़ा प्रॉब्लम कि डॉक्टर की तो तनख्वाह आ गई 70,000, हाँ जी। नर्स 2.5 लाख में अच्छी नहीं मिल रही, फार्मासिस्ट 2 लाख में अच्छा नहीं मिल रहा, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट 4 लाख में अच्छा नहीं मिल रहा। डॉक्टर से 10वां हिस्सा कॉस्ट है सही कह रहे हैं। और 50% मेहनत है। बट उधर उनसे- बच्चों को ले जाना, उनकी करियर काउंसलिंग करना उन्हें। तो इस दफा कॉलेजेस में हमने ये किया, तो मेरी अपनी नीस थी, मुझे उसके लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया। मैंने कहा बेटा आप ये डिग्री करोगी तो इट विल नॉट पे ऑफ। उसने कहा मैंने बचपन से ख्वाब ही डॉक्टर बनने का देखा। हाँ
सो इसलिए उन्हें तो कई लोगों का ख्वाब डॉक्टर और इंजीनियर और कुछ हमें मुख्तलिफ, बचपन से सिखाया जाता है ना सरकारी स्कूलों अब तो में, टिकटॉकर प्राइवेट बनने स्कूलों का में शौक कि है वो। वो भी बहुत ज़्यादा, बट मैं क्या बनूंगा, मैं रैंडम पूछता हूँ बच्चों से, मेजोरिटी कहते हैं मैं फौजी बनूंगा, हाँ या माशाल्लाह, मैं पुलिस में जाऊंगा, दैट्स ग्रेट। या मैं टीचर बनूंगा। बट और टीचर्स देन अगेन, इफ यू हैव अ सरप्लस ऑफ यंग पीपल, दुनिया में टीचर्स शॉर्टेज है अभी भी स्टिल, इस टाइम। इंग्लैंड वाले रो रहे हैं अच्छे टीचर्स, आपने क्या जुल्म किया, आपने टीचर्स की सर्टिफिकेशन का रिजीम ही नहीं बनाया हाँ 77 सालों में। आपने भी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर लिया, मैंने भी कर लिया, वो जो भाई बैठे हैं उन्होंने भी कर लिया। अब हम तीनों में से अच्छा टीचर कौन है, ये फैसला कौन कोई भी करेगा? नहीं। ये तो नहीं हो सकता कि आप 92 पे अच्छे हैं और मैं 91 पे बुरा हूं। नहीं, ये तो कोई मयार ही ठीक है ना, नहीं है। इट इज अ साइकोलॉजी कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है। हम्म। सो यू हैव टू बी पेशेंट। इफ समबडी इज इम्पेशेंट, वो बच्चों को मार रहा है, आप उसे टीचर लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो मारने वाला निज़ाम है, ये जो बच्चों को मारा जाता था और फिर पाबंदी भी लगा दी गई कि बच्चे को मारना नहीं अलाउ, लेकिन अभी भी कहीं हमें केसेस सुनने को मिलते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबरें भी गर्दिश करती हैं, टीचर ने मार दिया, मदरसे में मार दिया। उनके ऊपर कोई इकदाम लिया आप लोगों ने? सर मैसिव एक्शंस लिए हैं, बट मैं सजा ये, क्या दी, मतलब सजा क्या अभी मेरी आप लोगों एक ने ही सजा सजेस्ट है की है? कि ट्रांसफर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इंक्वायरी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। या वो गुनहगार है या वो बेकसूर है, और वाह। अगर वो गुनहगार है तो वो जॉब से निकलना। जेंडर के ऊपर तो कोई बात नहीं कि मेल है या फीमेल है। हमारे पास मेजोरिटी वैसे फीमेल टीचर्स हैं, बट द गुड पार्ट इज दैट फीमेल टीचर्स आर परफॉर्मिंग बेटर देन द मेल टीचर्स। ठीक। जहाँ पे हमारी स्कूल हेड फीमेल हैं, वहाँ पे स्कूल के हालात अच्छे हैं, बेहतर हैं। गर्ल्स वैसे ही बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है। मैट्रिक के रिजल्ट में गर्ल्स की पासिंग रेशियो है 76%, बॉयज़ की 60%। ऑब्वियसली वो खोखे पे खड़े हो जाते हैं ना। अब खड़ा होना, 10 साल पहले हालात और थे जब सब कह रहे थे कि गर्ल्स एजुकेशन पे कॉन्सेंट्रेट करें, बट अब दिस इज अ वरी। हाँ, सीएसएस की इस बार 20 में से 12 पोजीशंस फीमेल्स ले गई, एंड इट इज अ गुड थिंग। वेरी नाइस। वी शुड अप्रिशिएट देम, वी शुड इनकरेज देम। ठीक। बट बॉयज के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। सही हो गया, बॉयज़ के लिए सोचना पड़ेगा और बॉयज़ जो है ना कोई काम करें, मेहनत करें, कुछ ना कुछ इस मुल्क के लिए भी करें। अच्छा जी, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आप पे बड़ी तनकीद करने का देखा है, हमें मीडिया में भी नज़र आने लग गया कि तनकीद की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। एक 20 रुपए फ़ीस है गवर्नमेंट स्कूल की, जो आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से पे करते हैं, किताबें भी देते हैं। जब प्राइवेटाइज हो जाएंगे सिस्टम्स, स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा, तो एक गरीब बच्चा या उसके माँ बाप कैसे अफोर्ड करेंगे 5,000 रुपया फ़ीस? सर ये आपको किसने कहा है कि, प्रोपेगेंडा चल रहा है, मैं तो उससे सवाल कर रहा हूँ सर। देखिए ना, पहली तो बात है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही, ठीक है। आउटसोर्सिंग हो रही। सो आउटसोर्सिंग किन स्कूल्स की हो रही? सो हमने जिस तरह आपको बताया कि 12-13 हज़ार स्कूल्स वो जिन पे आप 4-5-6 लाख सैलरी दे रहे हैं महीने की, आप 1-2 लाख बिजली का बिल दे रहे हैं, करोड़ों रुपए की जगह दे दी, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना दी। उस गांव में प्राइवेट स्कूलों की स्ट्रेंथ 1-1 हज़ार, हमारे स्कूल की 100 से नीचे क्यों? सो हमने डिज़ाइन ये किया कि हमने ये डिसीजन किया कि इस मुल्क के यंग लोगों को मौका दें। तो मैडम चीफ मिनिस्टर का ये, मेरे ख्याल है इस पे उन्होंने कम से कम 15 मीटिंग्स की हैं। वेरी नाइस। दैट इज ऑल्सो वन प्रायोरिटी। मैं कैलकुलेट कर रहा था, ऑन एवरेज एक चीफ मिनिस्टर एजुकेशन पे 3 या 4 से ज़्यादा मीटिंग साल में नहीं करता, Very nice. एट मैक्स। हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर ने 15 स्कूल एजुकेशन पे की और 13 हायर एजुकेशन, क्या बात है। 28 मीटिंग्स इन 1 ईयर्स टाइम। अदरवाइज वो, सो आप प्रायोरिटीज किस तरह से एग्जामिन करें, बट आउटसोर्सिंग पे। सो फिर हुआ क्या, हमने कहा कि अच्छा सिकंदर वहाँ सरकारी उस्ताद हैं, ये परफॉर्म नहीं कर रहे, मेजोरिटी करते हैं, ठीक है। 55,000 स्कूल जो हैं उनमें से सिर्फ 12-13 हज़ार ऐसे थे। तो हमने कहा कि अच्छा यार, आप सिकंदर इस तरह करें कि आप साथ वाले स्कूल में आए, इस स्कूल को हम इस मुल्क के यंग लोगों को देना चाहते हैं। सही है, जब हमने वो कोई भी हो। नो, सो हैज टू बी अ मास्टर्स। अच्छा, मतलब ये उसके लिए थ्री पार्टनर्स कैन अप्लाई, 3 ब्रदर्स सिस्टर्स, 3 कजन्स, 3 पार्टनर्स, 3 फ्रेंड्स, और अगर मेरिट पे जो हाईएस्ट है उसे मिलता है। ठीक है। सो एक मास्टर्स, और अगर 2 बैचलर्स हैं और 7 एप्लीकेशन है 3 मास्टर्स की, 3 मास्टर्स वाले को मिल जाएगा खुद ही ठीक है। ऑटोमेटिक। सो आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन दो बड़ी फर्क चीज़ें। जो हमने स्कूल्स आउटसोर्स किए, उनमें 5,700 स्कूल जो थे उनमें 2 लाख बच्चे थे। ठीक है। आज 6 महीने बाद उनमें 4.25 लाख बच्चे हैं। वेरी नाइस। उनमें पहले टीचर ही या जीरो था, अब सोचें 600 स्कूल जीरो टीचर्स के साथ। क्या उस्ताद के बगैर स्कूल चल सकते कभी हैं? भी नहीं चल सकता। उनके पास कागजों में चल रहे थे। अब वहाँ पे मिनिमम 5 to 6 टीचर्स हैं। करीबन 70,000 लोगों को यंग एंटरप्रेन्योर बनाया है इसके थ्रू हमने। वेरी नाइस। सो आप मल्टीप्लाई कर लें, अगर आपने स्कूल 3 लोगों को दिया है तो 25-30,000 वो, फिर उसके बाद 5 से 6 उस्ताद वहाँ रखें। सो आपने करीबन हज़ारों यंग लोगों को स्कूल का मालिक बनाया। ठीक है, स्कूल लेकिन की इसका फीस नहीं है, स्कूल की फीस नहीं है। 1 रुपया फीस नहीं है, ना पेरेंट्स से ली जाएगी ना ली जा रही है।
किताबें भी फ्री दे रहे हैं और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हमने स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया है इन स्कूल्स में हम फ्री पैक ऑफ मिल्क भी दे रहे हैं। ठीक, पर चाइल्ड पैसे गवर्नमेंट देती है। सही हो गया। मॉडल सिर्फ ये है कि मैं आपको वो स्कूल देता हूँ, आपको मैं पर चाइल्ड पैसे देता हूँ, सही हो गया। कोई फिक्स आपकी सैलरी नहीं। कोई मतलब जो आप बंदा डेडिकेट करते हैं उसकी कोई सैलरी भी आप लोग लगाते हैं? सर हमने पर चाइल्ड, सो लेट्स से आप 200 बच्चे पढ़ा रहे हाँ जी। हैं, आप मेरे से महीने के 3 लाख रुपए ले रहे हैं, सही है, 300 बच्चे पढ़ा रहे हैं तो 4.5 लाख ले रहे हैं, ठीक, 400 बच्चे को 500 बच्चों पे 7.5 लाख रुपए। बिल्डिंग भी गवर्नमेंट की, फैसिलिटी भी गवर्नमेंट सब की। कुछ। वो गरीब आदमी का बेटा था, उसके पास डिग्री थी, उसके पास डायरेक्शन नहीं थी, अब उसे जब मौका मिला है तो उसने 6 महीने में 2,15,000 20,000 से बच्चे 4.5 लाख कर दिए। पिछले 20 साल में ये क्यों नहीं बढ़े? प्रोपोगेंडा किन्होंने किया? हम्म, वो टीचर्स जो पढ़ाते नहीं। अच्छा, कामचोर। कह लें आप 15 से 20% ऐसे हैं। मतलब लाहौर के अंदर 109 टीचर्स हमने ऐसे लोकेट किए हैं जो बाहर के ममालिक में सैलरीज ले रहे हैं, बाहर बैठे हैं? बाहर बैठे हैं। अब सोचें 40 जिले हैं, आप मल्टीप्लाई करें ना कई हजार टीचर्स। दैट्स व्हाई वी ब्रिंगिंग इन ईआरपी। इनके पास डिजिटल ईआरपी सिस्टम ही नहीं है कि पेंशनर्स कितने हैं, टीचर्स कितने हैं। उसने दरखास्त दी एक दफा स्टडी लीव की महीने की, वो 4 साल आई ही नहीं या आया ही नहीं और आप 4 साल सैलरी देते जा रहे हैं। सो इसलिए ये प्रोपेगेंडा उन नेगेटिव लोगों ने किया जिनके जिनके अब मुंह स्कूल को चल खून- गए हैं। जिनके मुंह को आप खून भी लगा हुआ है। आप देखें ना, अब वो क्यों प्रोपेगेंडा कम हो गया? बिकॉज वो स्कूल चल गए। मेरे अपने गांव का स्कूल था, मैंने उसमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दिया, नई बिल्डिंग दी, एलईडीज दी, डिजिटल लिटरेसी वहां पे शुरू कराई, सबक.com से लिंक किया, बच्चे 100 से नहीं बढ़े। वहीं की एक मेरे साथ वाले गांव के गरीब किसान की बेटी को स्कूल मिला है, अब वो बच्चे 100 से 350 पे चले गए। सो आप देखिए ना कि टैक्स पेयर्स की जो पैसे हैं, जो हमें कलेक्शन मिलती है फंड्स की, वो इंपॉर्टेंट है यार। नाइस। यहाँ पे 1500 रुपए में बच्चे हमने 3 गुना कर दिए 6 महीने में, और उन्होंने 20 साल में नहीं किए थे। सरकारी स्कूल में बच्चा हमें बता ले 100 का पढ़ रहा है, ये 1500 में उससे बेहतर क्वालिटी दे रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे इदारे चल रहे हैं। सही हो गया। सो मैं ये समझता हूँ कि आउटसोर्सिंग वाज अ वंडर। हमारा नेक्स्ट फेज 5000 स्कूल्स का हम अब हैंड ओवर करने जा रहे हैं, और इस मुल्क के यंग लोगों ने उसमें अप्लाई किया। इसका 10,000 कोई ब्रांड नेम भी रखा है, कोई इस तरह की चीज है? चीफ मिनिस्टर्स पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, बेहतर। PSRP। एंड मैं समझता हूँ कि आप उन यंग इंडिविजुअल्स में से किसी पे जाके स्टोरी करें, जरूर। आप देखें कि वो एंटरप्रेन्योर बना, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर हुई, उसका खानदान की फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर हुई, ऑब्वियसली एम्प्लॉयबिलिटी बनी। और सबसे बड़ा मसला हमारा कि पहले उस्ताद रखो, फिर उस पे AEO रखो, फिर उस पे डेप्टी रखो, फिर DO रखो, CO रखो, DPI, सेक्रेटरी, मिनिस्टर, 7 लेयर्स उसके ऊपर रखनी पड़ती हैं उसे चेक करने के लिए। ठीक है। इसमें निज़ाम ही सिंपल बना दिए, बच्चे के 90 नंबर हैं तो हम पैसे देंगे, 90 नहीं है तो हम नहीं देंगे, मतलब 89 भी है तो हम नहीं देंगे। और टेस्ट हमने लेना है। नाइस, दैट इज इट। क्या बात As है, simple as बेहतरीन। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अरेबिक, ड्राइंग और कंप्यूटर ये तीनों स्पेसिफिक पोस्ट होती हैं, मगर ये टीचर्स अपनी सीट के अलावा किसी और स्कूल में अप्लाई क्यों नहीं कर सकती? अब आपको उसका भी अलमिया बताता हूँ। 35,000 स्कूल्स हैं जहाँ पे हेड टीचर ही नहीं। सो स्कूल एक प्रिंसिपल या हेड के बगैर कभी आपने चलता देखा दुनिया? नहीं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम 6 टीचर्स, तरह आपने कहा अगर डेप्यूटी की दोस्ती थी अरेबिक टीचर से, उसने कहा आप यहाँ स्कूल हेड लग जाए। अच्छा, उससे बड़ा अलमिया क्या हुआ कि जब वो रह दो गए, लेट से एक अरेबिक टीचर रह गया और एक PhD दूसरा रह गया, आपने उन्हें ये कह दिया कि अब आप तुम सारी जिंदगी ट्रांसफर नहीं करा सकते बिकॉज तुम तो यहाँ फंस गए, तुम तो टीचर ही दो, हाँ, तो यहाँ बच्चों को कौन पढ़ाएगा? उन्होंने कहा भाई मेरा क्या कसूर है? कि मैं हम दो हैं। 10-10 साल से लोग सफर कर रहे थे। ठीक। सो अब हमने इसका क्राइटेरिया बनाया है कि पहली बात कि वी अलाउड एवरीबडी। हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी को अपनी टेस्टिंग आउटसोर्स की है कि आप सबसे पहले अरेबिक टीचर काबिल है तो लग जाए हेड यार, और फिर उसके अगेंस्ट आप उसे 500 रुपए दे रहे थे, हम 10,000 दे रहे हैं। उसने स्कूल में टाइम ज्यादा लगाना है, और फिर इनके प्रमोशनल चैनल्स में बड़े इश्यूज हैं। अब देखें कि सादा BA जो है वो प्रमोट हो रहा है और BS डिग्री होल्डर नहीं हो रहा। अब फिजिक्स वाला प्रमोट हो रहा है। लॉजिक देते हैं बकायदा, ਅਸੀਂ पुराने ही गए हैं। नहीं सर, देखो ना दुनिया साडा BA उस टाइम मेरा एक कोई लॉजिक है, हाँ। परफॉर्म करो, प्रमोशन भी लवो, बोनसेस भी लवो, गड्डियां भी लवो, सही। गो फॉर ट्रेनिंग्स अब्रॉड, बट दिस इज टैक्स पेयर्स मनी यार। आप एक अच्छे उस्ताद को भी 2 लाख दें और एक उस्ताद जो स्कूल ही नहीं आया उसे 2 लाख दें, तो क्या मोटिवेशन रह जाएगी जो रोज बच्चे पढ़ा रहे हैं? उसको जब ये देखेगा सिस्टम, सर आप मतलब एक दुनिया में कहीं ये नहीं है
कि परफॉर्मिंग टीचर्स, और मेरी सब टीचर्स से यही जंग रहती है, मेरी उनसे बहुत दोस्ती है, मैं बड़ा वैल्यू करता हूँ, पर मैंने कहता हूँ ये 500-500, 700-700, 1000 की जंग छोड़ो। मांगने हैं तो अपने लिए एयरपोर्ट पे अलहदा से बूथ मांगो, मांगने हैं तो अपनी टीचर्स के लिए ब्लू पासपोर्ट मांगो, क्या बात है, मांगने हैं तो अपने लिए हाउसिंग कॉलोनी मांगो। Yes. ये क्या बात है, 700 रुपए में क्या अमीर हो जाओगे? कुछ भी नहीं होगा। पहले 1,10,000 मिल रहा है, अब ये 11 मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक। और फिर कॉन्टिन्यूसली देखें, यू वर ये जो यंग, हड़तालें हो रही थी राणा साहब, ये कम हुई हैं कि अभी भी वैसे सर चल अब रही बहुत हैं? कम हो गई, हड़ताल क्यों हो रही थी? हाँ जी। अब हमने एक ये एक अलहदा अलमी है हाँ। कि 3 लाख सर इतने अलमिए क्यों राणा सिकंदर साहब, इतने अलमिए थे क्यों? पूछें 77 सालों में चलाने वालों से कि ये एक अलमिए पे दूसरा अलमिया भी अलमिया सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी 3,50,000 टीचर्स हैं, हाँ एक टीचर की 7 दफा ट्रेनिंग हो गई, ठीक है। एक की कभी हुई नहीं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इसकी 7 दफा क्यों कराई? उन्होंने कहा जी बस सीओ साहब ने कह दिया। सीओ साहब से पूछा, उन्होंने कहा सर मेरे दफ्तर आंदा जांदा सी, मेरे अंदर ताल्लुक सी, मैं इंदा ही ना देना। मुंह प्यार से। हाउ डू हेल विद इट? जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, देन अगेन सजा जजा, उसके पास टाइम नहीं है कि वो सीओ की टीसी करे। ऑब्वियसली। वो स्कूल में पढ़ा रहा है, जो उनके पास 24 घंटे उनकी खुशामदे कर रहा है, सीओ साहब कमाल कर देता क्या है। बात, चाय वो ले आओ, सात- पानी ले आओ, क्या बिस्किट ले वो आओ। 7 बारी ट्रेन हो गए? जो स्कूल में टीचर थी वो ट्रेन ही नहीं हुई। अब वी आर कॉलिंग फॉर एप्लीकेशंस। ओके ने गूगल से एक टीचर सर्टिफिकेशन ली, L1, $300 की सर्टिफिकेशन है, फ्री 1,000 सर्टिफिकेशंस ली। अब हमने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी 600 एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं। मैंने कहा 3.25 लाख टीचर्स हैं, कैसे हो सकते हैं? 600 किस तरह आई? मैंने वो QR कोड गूगल फॉर्म बनाया, मैंने अपने फेसबुक पेज पे लगाया, सिर्फ लाहौर जिले से 3,000 एप्लीकेशंस, लाहौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक। 40 डिस्ट्रिक्ट्स। मैंने फिर उन्हें दिखाया, मैंने कहा ये मैंने तो एक दिन में 3,000 इकट्ठी कर ली। ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा जी आपने इनवाइट किया टीचर से एप्लीकेशन, तो मैंने कहा तुम क्यों नहीं करते? अगर मैं विलिंग हूँ हाँ और मैं ट्रेन होना चाहता हूँ, आप देखें कि ये कोई निज़ाम है यार। अब नाउ वी आउटसोर्सिंग ऑल दी ट्रेनिंग्स, कि ट्रेनिंग करानी है तो दुनिया में कमाल मॉडल्स हैं, पर्लिट्स है, कैम्ब्रिज है, ब्रिटिश काउंसिल है, और इस प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे अली इंस्टीट्यूट है, BNU है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है। आप इन सबको कहें कि हमारे टीचर्स ट्रेन कर दें और उन्हें पर टीचर पे कर दें, और फिर टीचर से एप्लीकेशंस इनवाइट करें। अगर मैं ग्रो ही नहीं करना चाहता, अगर मैं ट्रेन होना ही नहीं चाहता, तो आपने क्यों मेरा नाम ट्रेनिंग पे दी है? ऑनलाइन ट्रेनिंग है, वो मैडम जो है उन्होंने म्यूट पे लगाया, कढ़ाई बनाई, बच्चों से खेला, एंड में ट्रेनिंग लॉग आउट की, 10,000 ले लिए। यहाँ पे टीचर्स के पास में गया, टीचर्स ट्रेनिंग अकेडमीज है बाय द वे हर जिले में। ठीक है। लाहौर में इन हाउस अकेडमी में 500 लोगों की रेजिडेंशियल फैसिलिटी, टेनिस कोर्ट्स, क्या कमाल किस्म की फैसिलिटी, फुल चश्के। फुल शशके। और क्या होता है, शाम को ताश चल रही, क्योंकि मेरे वो दोस्त भी है ना, ठीक तो है। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी उतों सिफारिश ते आ जाइदा है, हफ्ता लाहौर रहीदा है, spoon.com 10,000 रुपए भी डेली लग पार्टी। जाता है, पार्टी चिलिंग चल रही है, शाम को ताश ताश खेली, बट साथ ही साथ कुछ अच्छे रिसोर्सेज भी डेवलप हुए। ठीक। तो अब हम इन सब के अच्छे रिसोर्सेज को असेस करा रहे हैं, थर्ड पार्टी अच्छा सर्टिफाइड है। फिर सर्टिफिकेशन का रिजीम जो मैंने कहा कि पहली दफ़ा सर्टिफाइड टीचर भेजेंगे इंशाल्लाह, हज़ारों टीचर्स को बाहर रिक्रूट भी करेंगे उन्हें रेगुलर, पर पहले वो सर्टिफाई हो कि मैं एक अच्छा उस्ताद हूँ। सही हो गया। उसके लिए उसे 1-2 साल मेहनत करनी पड़ेगी। 1-2 साल मेहनत करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? मैंने बहरहाल अपना सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिए। अच्छा कौन से? जी हमने अपनी अर्ली ईयर्स का इदारा बनाया है। आई वुड एक्चुअली लाइक टू इनवाइट यू, एंड आई एम सेफली सेइंग दिस, that it is the best early years institute in Pakistan. No early years institute is even close to it. I don't want to name any, but आप उस इदारे में जाएं। और मैंने इसलिए कराया क्योंकि हम हर जिले में वो इदारे ले जा रहे हैं ठीक कि लोग ट्रस्ट करें कि मिनिस्टर ने अपना बच्चा डाल दिया। अब दूसरा पॉइंट आपका है, अब ये जुल्म अलमिया देखें हाँ कि सरकार से 1.25 लाख तनख्वाह ले रहे हो, हाँ सरकार के बच्चों को पढ़ा रहे हो, और अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो। हाँ जी, कितनी शर्मिंदगी की बात। ऑब्वियसली यही तो मेरा सवाल है। और इस पे जब मैं उनसे आप वाला सवाल करता हूँ कि यार एक खाली ये जुल्म नहीं हो रहा कि टीचर्स के बच्चे देखें, 600 अरब रुपए, 600 अरब रुपए कितने पैसे हैं? $2.5 बिलियन अ ईयर। हमारे प्राइम मिनिस्टर $1-1 बिलियन के लिए जा रहे हैं मुल्कों में। आप $2.5 बिलियन लगा रहे हैं इस कौम के टैक्स पेयर्स के पैसों से। वो उस्ताद का बच्चा हो, वो मिनिस्टर का, उसे प्राइवेट सेक्टर में जाना क्यों पड़े? उसकी पहली प्रेफरेंस पब्लिक सेक्टर होनी चाहिए। ठीक है। और वो रिफॉर्म्स, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो आए, अब जिस तरह उन्होंने मुझे बताया 1,25,000 टीचर शॉर्ट हैं, नॉर्मली क्या होता था कि चलो यार 50,000 रख लो। मैंने वो नहीं किया। आपने मैं मैडम चीफ मिनिस्टर के पास गया। ठीक है। मैंने कहा मैडम इसमें मुझे बड़ा मसला लग रहा है। मरीम नवाज साहिबा इस प्रोजेक्ट में इतनी सीरियस क्यों हो गई? सारे प्रोजेक्ट्स में सीरियस है।
आप यकीन माने कि एक लम्हा उन्हें पता चल जाए कि ये बंदा ऑफ ट्रैक है, ये परफॉर्म नहीं कर रहा, टाइमलाइंस लेती हैं। मेडिकल सेक्टर में तो मैंने देखा, मैं खुद गवाह हूँ। मैं एजुकेशन जिना में गया ही। हूँ, मैं गंगाराम गया हूँ, आई विजिटेड देयर। तो ह्यूज मैसिव, मतलब वो क्या यू कहते हैं सीन ना, द ट्रांसफॉर्मेशन, यस ट्रांसफॉर्मेशन। इट नेवर हैपेंड बिफोर। नेवर। अब उसमें भी और गरीब अस्पताल, गरीब का जो मैंने भला देखा है, ठीक है, अभी कुछ थोड़े बहुत मसाइल तो रह ही जाते हैं ऑब्वियसली, सिस्टम्स बनते हुए टाइम लगता है, प्रोग्रेसिव होते हुए टाइम लगता है। लेकिन मैं इस चीज़ का वो कहता हूँ, बेशक मैं नाकद भी हूँगा कहीं ना कहीं, लेकिन वो इस चीज़ जनाब में आपसे क्रेडिट है। मैं 3 मिनट लेता हूँ और मैं आपसे सवाल करता जी। हूँ। आप बताएं, आपने हॉस्पिटल्स के लिए वाउच कर दिया, हम्म। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, मैंने आपसे फिगर्स शेयर कर दिए हैं कि आउटसोर्सिंग में स्कूल्स ने क्या कमाल किया। ठीक। आप बताएं सुथरा पंजाब की परफॉर्मेंस ईद पे कैसी बहुत है? अच्छी थी, बहुत अप्रिशिएट कमाल करना की, चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एब्सोल्युटली गुड। आप बिल्कुल बताएं ठीक कह रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक बसेस इस मुल्क में लाना कैसा स्टेप है? वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो पहले चीज़ें जिंदगी में नहीं आई, नहीं आई। गरीब पब्लिक के लिए कभी नहीं आई। हाँ, अगला पूछने वाला हूँ, क्या लैपटॉप्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? मिलना चाहिए। अभी मैं और आप ऊपर आ रहे थे आपने तो किसी को खड़ा करके और पूछ लिया। क्योंकि उनके पास शहबाज शरीफ साहब वाला लैपटॉप बैग लैपटॉप था, था। तो उन्होंने कहा मुझे 2017 में मियां नवाज शरीफ क्या ये साहब ने। ब्रांडिंग का तो नहीं सीन था कि सर प्रमोशन आपने पीआर भी तो होती तो है ना? देखे ना, आप एक खुद यंग आदमी, हाँ। मैं और आप यहाँ पे आ रहे थे, हमें तो नहीं पता था कि वो बच्चा निकल रहा है। ठीक कह रहे हैं। मैंने उसे प्राइम मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव बैग पे यही लिखा है, हम्म। ना नवाज शरीफ का नाम है ना मरियम नवाज हम्म। शरीफ, चीफ मिनिस्टर्स यूथ इनिशिएटिव। ठीक कह रहे हैं। और मैंने उससे पूछा, उसने कहा 2017 में लैपटॉप मिला था, आज 25 आ गई। हम्म। 8 साल उस बच्चे की उस लैपटॉप ने मदद की और आगे भी चलेगा। बिल्कुल ठीक अब आप ये बताएं कि स्कॉलरशिप्स इंपॉर्टेंट नहीं है? है, जरूरी है। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, छोटे छोटे फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, 300 डॉक्टर्स हर साल इंडक्ट होते हैं। हम्म। इस साल 225 डॉक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होनहार स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। 225। 225 आउट ऑफ 300, और ये केई के मेरिट की बात हो रही और है। ये 85 जो हैं वो पेड पढ़ रहे हैं मॉडल पे। वो 85 उनके जिस तरीके से भी आए, बट ठीक। 225 की फी मैडम चीफ मिनिस्टर दे रही ओह है। नाइस। लम्स का 100 बच्चा, यूएमटी के 600 बच्चे, फास्ट के 500 बच्चे, नस्ट के कई 100 बच्चे। सो स्कॉलरशिप पहले यही कॉन्सेप्ट था कि पहले तो है ही नहीं, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, फाइनेंशियल एड मिल हाँ। गई ना मिली, पहली दफा 50,000। और मैंने वो स्टोरीज देखी हैं सर, मैंने मुजफ्फरगढ़ की बच्ची को किंग एडवर्ड में पढ़ते देखा है आंखों से। ठीक। मैंने देखा है कि वहां पे राजनपुर की बच्ची जो है, उसने फास्ट की फीस ना दे सकने की वजह से उसने कहा मैं नहीं पढ़ूंगी, बट अब वो पढ़ रही है। मैंने ड्रॉप आउट्स को यूनिवर्सिटी आते देखा है। नाइस। और फिर उसके बाद आप जैसे यंग लोग ही कहते थे ना कि पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर किधर है? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी 2 साल बगैर वाइस चांसलर के। हाँ, रही आज है। अल्हम्दुलिल्लाह 26 के 26 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स हैं, 1 साल में लग गए। आई विल इनवाइट यू, आप जाके देखें वही पंजाब यूनिवर्सिटी जहाँ कहते थे कि एक लड़का और लड़की बेशक वो बहन भाई हों, वो साथ बैठ नहीं सकते, वो साथ चल नहीं सकते। क्यों नहीं चल सकते? बिल्कुल ठीक। क्या पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसा मुश्किल है? वो बच्चियां संभालना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक। वो हमारी बहनें हैं, किसी जमात की नहीं है। सही। ये वाइस चांसलर की जिम्मेदारी है। और आज आप देखें कि आराम से पंजाब यूनिवर्सिटी जाएं, कोई आपको तंग नहीं करेगा। 700 लोग पीयू के हॉस्टल से हमने निकाले हैं। ऑपरेशन जो हुआ। जो हुआ आप देखें, अब वो ऑपरेशन जो है, क्या 52 साल का बंदा वहां रह रहा है, तो जो केपीके से पढ़ने आया हुआ स्टूडेंट, हॉस्टल तो उसका हक था, बलूचिस्तान वाले का हक था, ठीक। साउथ पंजाब वाले का हक था। ठीक। अब उन 700 को हॉस्टल मिले, सिविल लाइंस में भी यही हालात हैं। सो ये गवर्नेंस ओवरऑल पिछली तो गवर्नमेंट ये में जो सब कुछ करके गए हैं, ये गुल खिला के जो भी गवर्नमेंट गई है, पिछले पीछे जो थी गवर्नमेंट, आपको पता है इमरान खान की, उनका क्या किरदार रहा है सारे सूरत हाल में? ये सब और उससे नौजवानों पहले फिर आप लोगों की गवर्नमेंट थी। सब नौजवानों को नहीं, अब हमारी गवर्नमेंट थी, वाइस चांसलर्स रेगुलर थे। इनकी गवर्नमेंट में वसीम अकरम प्लस ने क्या किया कि एडिशनल चार्ज दे दें। जीसी जैसा इदारा 2 साल एडिशनल चार्ज पे चल सकता है? और फिर जुल्म क्या है ये भी सोचें आप, कि एक बंदा जो मैस मुंशी भर्ती हुआ जीसी में, यार आज वो कंट्रोलर या रजिस्ट्रार बन सकता है? यार प्रमोट हो के वज़ार साहब ने ये समझा ही नहीं कि ये तो मैस मुंशी भर्ती हुआ था। तो इस तरह की चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। और इनके ग्राउंड पे इफेक्ट्स। और फिर छोटी छोटी चीजें और आपको बताता हूँ कि आज से 3 साल पहले किताबें 15 अरब की छप रही थी, हमने 7 अरब में कैसे छाप ली? बच्चे भी इंक्रीज किए। 2000 आप बात कर रहे हैं 22 की? 2021 2020 ठीक है। 13 अरब 14 अरब 15 अरब बच्चे थे तब, 1 करोड़ से कम। आज आपके बच्चे जो हैं वो 1.25 करोड़ पे पहुंच गए, बल्कि 1.5 करोड़ पे पब्लिक ज्यादा हो प्राइवेट गए। पार्टनरशिप। ठीक। उन्होंने पर पेज टेंडर किया था 90 सेंट्स पे, हमने किए 52 सेंट्स पे।
कौम के पैसे भी बचा रहे हैं। और फिर इसी तरह रिफॉर्म्स वाइज मैं आपको बता रहा था कि अलमनाई की कंट्रीब्यूशन, कम्युनिटी की इंगेजमेंट, आउटरीच प्रोग्राम। एक सिंपल सी चीज़ आपको समझाता हूँ। कमरा जो है सरकारी स्कूलों में 52 लाख रुपए का बनता था, असल में बनता है 12.5 लाख का। वो क्या रीजन है मैं नहीं जाता बिल्डिंग डिपार्टमेंट पे, CNW पे, अल्लाह ताला से पाएंगे। बट हमने स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को ट्रांसफॉर्म करके रिफॉर्म किया, और ये अगेन दिस क्रेडिट मैडम चीफ मिनिस्टर को जाता है कि वो कमरा जो 52 लाख रुपए का था वो 12 लाख रुपए का बना रही है। सेम स्पेक्स, बेटर क्वालिटी, हमने थर्ड पार्टी कराया। मेरा सवाल जो मेन था ना राणा साहब, ये था कि उनको सजाएं दी, कोई उनके लिए देखा जिन्होंने सर, पीछे जो चीर फाड़ की देखिए हुई ना, है, आप उस्मान बुज़दार उनकी को आप तरफ पकड़ के अंदर करेंगे, तो करें ना वो सर। नया नैरेटिव शुरू कर देंगे। ये देखिए सर, आप हमारे नैरेटिव से डरते हैं। ये जुल्म नहीं, हम नैरेटिव से तो नहीं डरते, बट हम कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहते हैं अपने काम पे। वो भी रहे आप, लेकिन हम कुछ इदारे तो absolutely- क्रिएट करें ना तो मैं कि जो आपको उनको एक पकड़ में एग्जांपल लेके देता हूँ बुज़दार साहब की, बड़ी जो हमने पकड़ी। भावन नगर के अंदर शाहिदा हफीज CEO थी, सारी एजुकेशन, किसी से आप पूछिएगा कि यार एक CEO थी शाहिदा हफीज, जानते हो 40-50 करोड़ रुपए स्कूलों के अकाउंट से निकाल के खा गई, और उन्हें आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। और वो क्यों? बरमला हमने पकड़ ली है। एंटी करप्शन में 4 महीने पहले अंदर 172 लोगों को, खाली एक को नहीं, बट ये हमारी चीफ मिनिस्टर ने की है। इस तरह गवर्नेंस वाइज यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, अब आप देखें कि साउथ पंजाब के इदारे का क्या काम है कि वो एफिलिएशन फैसलाबाद से कराए। हाँ। लाहौर में दर्जन यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि फिर वही इस दुनिया के मसला अंदर रोटी दा। कि रोटी दा सी कि एफिलिएशन हो तो सौखी लाभ जाती सी। अब ले ना कोई एफिलिएशन, ठीक हो हमने गया। आगे रिफॉर्म कैसे किया? हमने कहा अपने जिले की यूनिवर्सिटी से लोगे, अगर जिले में यूनिवर्सिटी है तो बाहर जाके एफिलिएशन लेने की तो जरूरत की है, क्या है? खत्म करें। आप जब जड़ से पकड़ते हैं ना, तभी मसला हल हाँ, है। मरीज अगर भी आप तभी ठीक मेकअप होता है, करते रहें, अगर वो पॉलिसी सस्टेनेबल नहीं है, इट विल गो डाउन द पेशेंट तभी ठीक होता है जब जड़ से उसका जड़ जो से है ना, पकड़े, और दूसरा तशखीस हो जाए। सस्टेनेबिलिटी। सही कह रहे देखिए हैं। ना, आप हर चीज अगर सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे वो डूब जाएगी। ठीक, ये जो क्लर्क सिस्टम है, किसी ने, टीचर ने भी अपनी सैलरी लेनी होती है तो 25,000 रुपया उसको देना पड़ता है या 20,000 उसे देना पड़ता है, उसको आपने पकड़ा? आप चेक करें, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। 10-10 साल से और इसके क्लर्क के अंदर वो जो काफ यूज होता है वो पता ना कौन सा सर? सर, मैंने इनके खिलाफ एक इतना बड़ा जिहाद किया, इन्होंने मेरे खिलाफ कैंपेन्स रन की कि ये किस तरह मिनिस्टर साहब और जो है वो क्लर्क की किसी को, ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? आप ये छोड़ें, आपसे अब जो मैं सवाल कर, ये लाहौर में हम रहते हैं, यहाँ पे लाख लाख रुपया एक सर्टिफिकेट का लिया जाता था, ठीक, एक सर्टिफिकेट का। सिंपल सा रिफॉर्म है। रिफॉर्म क्या है कि जब आप एक अच्छा ऑनेस्ट CEO लगा देंगे ना, हाँ, तो उसका PA कौन है, जिस तरह मैं वजीर हूँ, मेरा PS क्या कर रहा है मुझे पता है, ठीक है, और फिर मेरे साथ सेक्रेटरी कौन है, मेरे साथ CEOs कौन है, मेरे साथ एडिशनल सेक्रेटरीज कौन है, मैंने डिटरमिन करनी है। ठीक है। सो अगर मैं ही टीम है चोर ना, हूँ टीम और है। अगर मैं ही बेईमान हूँ तो मैं सब वैसे ही लाऊंगा। ठीक है। अब मैं आपको इनवाइट करता हूँ, कल रैंडम किसी जर्नलिस्ट को भेजें CEO लाहौर के ऑफिस, वो क्लरिकल स्टाफ को जाके मिले कि मैंने स्कूल रजिस्टर कराना है। मुझे बड़े बड़े स्कूल ओनर्स की इस दफ़ा थैंक यू के मैसेजेस आए कि यार इस दफ़ा हमने मिठाइयाँ भेजी तो हमें वापस आ गई। तो मैंने कहा मिठाई तो ईद पे कोई गुनाह नहीं। उन्होंने कहा जी दूसरी वाली मिठाई भेजी सी, 40,000 फीस स्कूल के रिन्यूअल। उन्होंने कहा नहीं वापस कर दें। तो उसके लिए आपने टेन्योर ट्रैक सिस्टम ही नहीं रखा कि एक क्लर्क के अगर 3 साल पूरे हो गए हैं तो उसे कहें ना कि यार अच्छा यार तूने CEO लाहौर के ऑफिस में बड़ा सर्व कर लिए, तू जा भाई। अब वो आ ना स्कूल में, हाँ, वहां भी तो क्लरिकल स्टाफ की जरूरत है। आज चल तू आ जा तहसील शालीमार और में। इनकी सुना है 3 कि साल ट्रांसफर भी नहीं होती सर, अगली गेम ट्रांसफर हुई, फिर CEO के ऑफिस में वापस। AD एडमिन से AD फाइनेंस से AD फलाना, और वहीं पे रहे। आई एम मेकिंग श्योर। और फिर इसमें फैसलाबाद की मैं एग्जांपल दूंगा आपको। आप कह रहे थे ना कि एक्शंस, 500 छुट्टियां मेरे लगाए हुए CEO ने दी, ही इज नो मोर। पिछले 1 महीने में तीसरा CEO बदला। अगले पे हरासमेंट के इश्यूज थे, तीसरे पे क्लरिकल स्टाफ, जिस तरह आपने कहा ना कि नहीं सर मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ, बट लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि इसके क्लर्क पैसे ले रहा है। तो मैंने कहा यू ब्लाइंड, मिनिस्टर को लाहौर बैठ के पता चल गया हाँ, है, तो तुम्हें नहीं आपको नजर ना आ बैठ रहा। के क्यों नहीं पता चला? सो 90% करप्शन खत्म की। अब आप वाला मसला कि क्लरिकल स्टाफ की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, इस दफा ERP लेके आ रहे हैं, घर से बैठे हैं, तस्वीर अपलोड करें, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी एप्लीकेशन है। कई लोग इस पे आ भी गए, हमारा एक सिस्टम जो बना हुआ था, बट इट इज गोइंग टू बी 100% डिजिटल ठीक है, एंड 100% ट्रांसपेरेंट, बेहतर। बिकॉज ERP एग्जिस्ट नहीं करता था ना, आपकी HR मैप्ड है। अभी तो आप ये सोचें कोई ना, अकाउंट सिस्टम्स नहीं, करोड़ों कैश में करोड़ों salaries आती हैं। पेंशनर्स हैं, करोड़ों हाँ, मैनुअल फाइल्स हैं,
अब जब ERP आएगा और हम वो करोड़ों फाइल स्क्रॉल करेंगे ना, तो तब समझ आएगी। अब एक बंदा जो भर्ती होता है, चीफ सेक्रेटरी साहब हमेशा कहते हैं, वो 102 साल तनख्वाह लेता है। 102 2 साल। साल पहले 60 साल तक खुद, फिर उसकी पेंशन, उसकी 1.5 लाख तनख्वाह थी, 1.25 लाख, फिर उसके बच्चों की पेंशन, फिर अगला जुल्म के 17A भी देखें। अच्छे परफॉर्मिंग ऑफिसर्स को सारी चीजें मिलनी चाहिए, बट ये थोड़ी है कि अगर मैं सरकारी एम्प्लॉय भर्ती हो गया हूँ, मेरे बेटे के भी नाम लिखी गई, ठीक 17A इस कैबिनेट ने आगे खत्म की है। ठीक। और मैं समझता हूँ कि बहुत कमाल का रिफॉर्म है कि आप पहले खुद क्लर्क है, इसका आपने जिक्र किया, फिर तुसी अपना मुंडा भी भर्ती करके हो जाते जाते कि 50 साल मैं मैं लुट खा लिया लिया है, है, मैं तो खा लिया हूँ, तेरी तेरी बारी बारी। क्लोज। चक्कर ही कोई नहीं। और क्लरिकल स्टाफ जो है ये पूरे पंजाब से, मैं आपको कहता हूँ कि अपने पेज से आप एक पोल रन कर लें कि आप बताएं कि गवर्नेंस और करप्शन पे जिलों के अंदर, तहसीलों के अंदर, आपने तो सरकार ना इस पे ACR जो है एनुअल, उनकी उस पे 5-5 हजार रुपए रेट, छुट्टियों पे 10-10 हजार रुपए रेट। तो ये वही कोई कह रहा हूँ तरीका है? सर, अब मैंने आपको कहा पता करें ना? सैलरी अपनी लेने के लिए 25-30 आप हजार पता रुपए देना करें, पड़ता। आप पता करें सर। सर मेरे पास अगर केस कोई आया तो मैं जरूर मैं आपको आपके शेयर प्रोग्राम के करूंगा। तवसत से कह रहा हूँ कि पूरे पंजाब में किसी ने रिश्वत दी है, मुझे बताएं, मैं जिम्मेदार हूं। बेहतर हो गया सर। सर ये मरियम नवाज साहिबा तालीम पे तो काम कर रही हैं, लेकिन ये वही इन दी एंड हुकूमतें जैसे करती आई हैं, वोट बैंक वाला सीन तो नहीं ना? सर देखें, एक पॉलिटिशियन के लिए इवेंचुअली वोट बैंक इंपॉर्टेंट है, ठीक इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक आई एम गोइंग टू बी वेरी फेयर। ठीक। बट मैंने जो फील किया वो ये था कि मैंने 2018 के मैनिफेस्टोस उठा लें सारी पॉलिटिकल पार्टीज के, सब कहते हैं कि यंग लोग 65% हैं, हम मौका देंगे। Obviously. आप जरा कैबिनेट्स देख लें, देखें KP की कैबिनेट, देखें सिंध की, बलोचिस्तान की और पंजाब की भी देख लें, किसमें यंग लोग ज्यादा हैं? पंजाब में। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, इट रिफ्लेक्ट्स। अब दूसरा सवाल कि मैनिफेस्टो में उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी लाऊंगी, आ गई है, 52,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा था स्कॉलरशिप्स दूंगी, 50,000 को दे दिए, दूंगी नहीं। ठीक उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे गवर्नेंस में रिफॉर्म्स करूंगी, 26 वाइस चांसलर लग गए हैं। ठीक। उन्होंने कहा था कि ये स्कूल्स ऐसे नहीं चल सकते, स्कूल हेड्स का प्रोसेस शुरू है। 450 कॉलेजेस, टोटल 700 कॉलेज है, 450 में प्रिंसिपल ही नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 300 कुछ कॉलेजेस में लग गए, 100 का आखिरी फेज चल रहा है और 100% मेरिट पे। बेहतर। फिर इसके साथ मैंने कहा आपको ना सस्टेनेबिलिटी, सो बसें तो सबने खरीदी, किसी ने ये नहीं सोचा कि 4 साल में फ्यूल पे इतने पैसे लग जाते हैं और करप्शन पे जितने की इलेक्ट्रिक बस आती है, तो उन्होंने सारी इलेक्ट्रिक कर दी। फिर आप कार्बन क्रेडिट्स ले सकते हैं। किसने एनवायरनमेंट को इस तरह सीरियसली लिया? कभी आपने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी देखी थी सूबे के अंदर? नहीं। आज EPA के आपको स्टिकर्स नहीं हाँ, नजर बड़ा आ रहे? काम कर रहे हैं। फिर आप देखें कि रोटी, इन्फ्लेशन, मैं भी एक किसान हूँ, मैंने सफ़र किया है, मेरी मुश्किलात हैं, बट 1.5 साल पहले सर इसी मुल्क के अंदर लाइनों के अंदर दर्जनों लोग शहीद हुए थे आटे के। जी, लाइनों में लग के ट्रकों के उसका पीछे। रिफॉर्म देखें, क्या इस रमज़ान के अंदर आपने कहीं देखी है लाइनें? नहीं। सो उन्होंने उसे स्मार्टली कैसे प्ले किया कि 10,000 रुपए हैं, उस बंदे के घर चेक भेज दो। ठीक। क्यों उसे तस्लील कर रहे हो, लाइनों में खड़ा वो कर आटा रहे ले, हो? वो जो मर्जी जो ले। मर्जी ले, जो हाँ, उसकी जरूरत है। ठीक। और फिर करप्शन भी तो रोकी ना, जब प्रोक्योरमेंट्स करती है दुनिया, ऑब्वियसली। तो उसमें भी आपको पता है कितने खांचे हैं, वो उसी में तो विंडो ही खांचे बंद कर दी। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने हेल्थ का जिक्र हाँ किया, जी। जिस तरह हमारे स्कूल्स आउटसोर्स हुए, अब RHCs और BHUs भी आउटसोर्स हो रहे हैं, एंड दे आर डूइंग वंडर्स। नाइस। 24/7 डॉक्टर अवेलेबल है, 300 मरीज देखे, 300 के पैसे ले ले। पहले क्या था, सुबह 8 से 2 डॉक्टर अवेलेबल है, दवाइयाँ बिक रही हैं, फार्मेसियों पे जा रही हैं, ड्रग इंस्पेक्टर पैसे ले रहे हैं, आधे डॉक्टर आ रहे हैं, आधे नहीं आ रहे। अब वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया, और इसमें बहुत क्रेडिट है मैडम चीफ मिनिस्टर का, ठीक। बिकॉज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ब्रेन चाइल्ड ही उनका सही हो गया, बेहतरीन। अच्छा, आप कहते हैं मैं तनख्वाह नहीं लेता, इसमें हकीकत है 100%। कि इसकी वजह क्या है इससे तनख्वाह मैं ना लेना? डोनेट करता हूँ, अच्छा, लेते हैं। लेता हूँ, ठीक। मैं डोनेट करता हूँ। सो पहली चीज़ के मैं पिछले 12 साल से करीबन 1 करोड़ रुपए एनुअली तालीम को डोनेट करता हूँ। सही। बिकॉज मेरा ये मानना है कि किसी को वेंटिलेटर पे ले जाने की बजाय उससे स्किल सेट दे। सही। तो इसलिए मैं परफॉर्मिंग टीचर्स को 25,000 रुपए पर मंथ, और परफॉर्मिंग स्कूल्स को करीबन हर 2 महीने बाद मेरी को 20-25 लाख रुपए की रिम्बर्समेंट होती है। मैं समझता हूँ कि मैं 10 लाख से और ज़्यादा अमीर नहीं हो सकता, मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, आई हैव डन सो वेल इन लाइफ माई सेल्फ। तो अगर मैं ये तालीम में कंट्रीब्यूट करूँगा तो मैं अल्लाह ताला के सामने सर खड़ूंगा। बेहतर हो गया। वफाकी हुकूमत ने तालीम के लिए 92 रुपये एक बच्चे की तालीम के लिए रखे हैं। इज इट राइट सर? सर मैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना जरूरी थोड़ा सा मेरा आगे सवाल है सर, ये रब्बे जितनी इल्मा पर इक्तफा तो नहीं करना चाह रहे? नहीं, मैं आपको बता, जी। सब ये भूल जाते हैं कि एजुकेशन हो गई डिवॉल्व।
अब फेडरल गवर्नमेंट के पास सिर्फ 400 स्कूल है अच्छा, जो इस्लामाबाद और पेरिफेरीज में, ठीक और उनके पास कुछ नहीं है। ठीक। सो अगर आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो HEC का बजट फिर अरबों में, बिकॉज यूनिवर्सिटीज को वो पैसे दे रहे हैं। ऑब्वियसली सो जो ये बजट रिफ्लेक्ट करते हैं सारे, ये मिसस्टेट करते हैं कि डेवलपमेंट में उन्होंने 100 कितने अरब, रोड्स पे 100 कितने अरब, इस चीज पे इतने अरब, डैम्स पे इतने अरब, हाईवेज पे इतने अरब, और तालीम पे सिर्फ 16 अरब 20 अरब। इस दफा कितना अरब सर? ये मुझे नहीं याद फेडरल गवर्नमेंट 800 का। अभी नहीं, टोटल पंजाब स्कूल का। एजुकेशन जी हाईएस्ट एवर। सो स्कूल एजुकेशन का बजट डेवलपमेंट का पिछले साल था 32 अरब, ठीक, इस साल है 100 अरब, ओके 32 to 100। अब मैं इनवाइट करता हूँ सारे यंग लोगों को कि कंपेयर करें ना, देखें तालीम पे उस्मान बुज़दार क्या दे रहा था, मैडम चीफ मिनिस्टर क्या दे रही थी। यूनिवर्सिटीज पिछले साल तक फंडिंग 3 अरब रुपए सालाना, सही। इस साल 18 अरब, 500% इंक्रीज। इसी तरह हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, 77 सालों में वो डिपार्टमेंट जो है 17 अरब पे पहुंचा था, इस साल उसका बजट है 40 अरब। फिर इसके साथ साथ 15 अरब की स्कॉलरशिप्स, 15 अरब के लैपटॉप्स, फिर न्यूट्रिशन, दैट इज कोई समथिंग नई व्हिच चीज लेके आ रहे हैं? कोई स्कूटीज भी आई और भी बड़ी इज मुख्तलिफ। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम अच्छा, उसमें क्या होगा? हो रहा है। अच्छा, हो रहा है। सो 3 जिलों में, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, DG खान, देन अगेन आई विल प्रेज द चीफ मिनिस्टर, कि लाहौर नहीं कि वो CM का जिला है, कसूर नहीं कि वो मिनिस्टर का जिला है, जहां पे सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन थी, उन 3 अजला में 1ली से 5वीं के स्टैंड अलोन प्राइमरी स्कूल्स के हर बच्चे को डेली ये पैक ऑफ मिल्क मिलता है। 6 अरब रुपए हमें एलोकेट किए गए, हमने 2.25 अरब रुपए की सेविंग की। कमाल की कंपैरेटिव बिडिंग थी, ग्राउंड पे क्या रिजल्ट्स आए। ओवरऑल हमारे पास अटेंडेंस है 68%, ठीक, उन 3 जिलों में चलेगी 94%। बच्चा रोज स्कूल आ रहा है दूध पीने। दूध पीने। अगली बात, एक भी गोस्ट एनरोलमेंट नहीं, और सर उसकी हेल्थ, ऑब्वियसली हेल्थ है तो सब कुछ है। सबसे बड़ी चीज 6 to 9% improvement Nice. in their health, ऑब्वियसली 10 to 11% improvement in their grades, 30% improvement in their attendance daily, एंड अगली मजे की बात तो 3 जिलों में 82,000 बच्चा इनरोल हुआ है। इस मॉडल से हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि करीबन दूध कितना इंपॉर्टेंट 30 से 35,000 बच्चे सिर्फ न्यूट्रिशन लेने स्कूल आ गए। Obviously. और अगर 40 जिलों पे करें तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 16 लाख बच्चे आप इसे पंजाब में स्केल अप करके स्कूल्स में ला सकते हैं। इस साल वो 3 जिलों से 10 जिलों पे जा रहे हैं। वेरी नाइस। मौलाना तारिक जमील साहब की इतनी बात क्यों मानते हैं आप? एक दो मानी। कौन कौन सी? सो सर, मैं जब वापस आया पाकिस्तान, आई गॉट एन नैंडोज फ्रेंचाइज इन टोरंटो, तो मैं वहीं काम करना चाहता था। ठीक। बट मैं बोर्डिंग में रहा 12 साल HSN में, ठीक। फिर मैं यूनिवर्सिटी 4 साल, फिर मैंने यूरोप में एक कोर्स किया। सो 16-17 साल हो गए थे, मैं वापस आया और मैंने, मेरे वालिद साहब ने कहा कि चलो 6 महीने हमारे पास रहो एंड देन गो बैक। सो मेरे दादा से मेरी बड़ी बॉन्डिंग थी, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। उन्होंने मुझे कहा कि स्लोली कहना शुरू कर दिया कि ये वापस नहीं जाए। मैं परेशान कि मैं तो $10,000 एडवांस दे आया हूँ खुद ही से अर्न करके, ठीक। और मैंने तो वहाँ नैंडोज के डाउनटाउन टोरंटो में तब एक भी नैंडोज नहीं, ठीक। एंड नाउ देयर इज 3 एंड दे आर डूइंग वंडर्स। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मौलाना तारिक जमील साहब आए हुए थे, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की। मैंने कहा क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में आलम दीन की सारी बात मानते हैं लोग, तो मैंने उन्हें कहा जी आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप प्लीज़ मेरे वालिद साहब और मेरे दादा को कर दें। उन्होंने कहा क्या रिक्वेस्ट है? मैंने कहा मैंने वापस कनाडा जाना है। उन्होंने मैंने कहा इधर क्यों? नहीं रहना। उन्होंने कहा क्यों जाना चाहते हो? मैंने कहा ये सारा दिन मेरे पास लोग यहाँ गलत गलत चीज़ें काम लेके आते हैं, को आता है मैंने किसी को फायर मार दिए, को आता है मैंने बिजली चोरी कर ली, को आता है मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बात याद रखना कि अल्लाह ताला लोगों को तुम्हारे पास भेजता है, कभी तुम्हें किसी के पास ऐसे जाना पड़े तो तुम्हें रियलाइज हो, अगर तुम यहाँ से चले गए और तुम्हारी जगह कोई और ऐसा आदमी बैठा जिसने इस लोगों का नुकसान किया, तो याद रखना कि जिम्मेदार तुम हो। मैंने कहा, उन्होंने मुझे नए क्लाइमेक्स में फंसा दिए। मैं तो उनसे सिफारिश कर रहा था कि मुझे देन दैट थॉट प्रोसेस इट, और क्योंकि जेन्युइनली व्हेन यू हेल्प, एंड आई हैव बीन डूइंग दैट ऑल माय लाइफ, वो जो सेटिस्फैक्शन एंड गॉड रिवॉर्ड्स, बिल्कुल ठीक है। मुझे जितना रोजगार अल्लाह ताला ने दिया है वो सिर्फ इस फॉर्मूले पे कि स्पेंड करें मेरे बंदों पे, आई विल रिवॉर्ड यू। और मैं ये, उन्होंने कहा मेरे से तिजारत करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे इवेंचुअली इस पे कन्विंस किया। आई एंडेड अप स्टेइंग हियर नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। वेरी नाइस। तो क्या क्या आपने कहा मैंने कुछ मानी, कौन सी नहीं मानी? यही मानी कि मैं पाकिस्तान में रह जाऊं, मेरे को और रास्ता कोई नहीं है। दादा भी कह रहे हैं, वालिद साहब भी कह रहे हैं, मौलाना तारिक जमील साहब भी कह रहे हैं, तो मैंने कहा फिर अब माननी तो पड़ेगी। जो कुछ नहीं मानी उनमें कुछ चीज़ें थी जो मैं समझता हूँ ओवरऑल के मुझे उस पर गाइडेंस कुरान से,
और बाकी चीज़ों से मैंने जो है वो लेना मुनासिब समझा। लेना मुनासिब समझा, मतलब कुरान और हदीस से। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएँगे कि अब थोड़ा-सा आपकी पर्सनल लाइफ़ पे भी आ जाते हैं, मुझे लगता है थोड़ा-सा माहौल ज़रा ठंडा करें। बहुत ही एजुकेशन पे बात हो गई है और एक्सपोज़ ही कर दिया आपने एजुकेशन सिस्टम को, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपको जो काम आप कर रहे हैं इसके अंदर आप और बेहतर तरीके से वैसे मैं परफ़ॉर्म सिर्फ कर लास्ट सकें। बात एजुकेशन पे, पिछले साल 10 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में आए थे, इस साल 26 लाख आए। वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, लेट्स गेट ऑफ एजुकेशन। दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे बताएँ सियासत में वैसे आने की कोई ख़ास वजह थी? मजबूरी से शुरू आया। से मजबूरी? सो जिस सीट से मैंने कंटेस्ट किया ना, ये एक ऐसी सीट है जो पाकिस्तान बनने से आज तक पीएमएलएन सिर्फ एक दफा जीती, अच्छा। 1997 में। और आपको रिस्क दे दिया गया वहाँ और से वहाँ लड़ो। पे कैंडिडेट कोई नहीं था, और मेरे बाबा को ही लड़ना पड़ता था, बिकॉज वहाँ पे एक बड़ी पुरानी फैमिली है। वो चीफ मिनिस्टर भी रहे आरिफ नकई साहब, अल्लाह जी, जी। ताला उनकी मगफरत करे। आमीन। फिर उनके बेटे 6 दफा कंसेक्यूटिव मिनिस्टर, एमएनए, एमपीए। तो वहाँ कोई जाता ही नहीं था। हुँ। और वो रीजन ये थी कि 3 यूनियन काउंसिल्स ऐसी हैं जिनका रिजल्ट है 10,000 0, ओह! बिकॉज वो लोग, उनके वो पुराने सेटलर्स ऑब्वियसली। हैं, वो उनके रकबों में बैठे हुए हैं। ठीक। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं क्या करूँ। और आपको वहाँ पॉइंट कर दिया कि यहाँ से लड़ना उन्होंने है। कहा कि आप टिकट अप्लाई करें। मियां नवाज शरीफ साहब वाज वेरी काइंड। उन्होंने मुझे कहा टीवी इंटरव्यू, अब मेरे अपने टिकट इंटरव्यू में, उन्होंने कहा तुम एक यंग आदमी हो, तुम ये कर सकते हो, और वादा करो ये करोगे। अल्लाह वाज काइंड, आई जंप्ड इन। अभी भी उन 3 यूनियन काउंसिल्स का रिजल्ट 7,000 0 था। 3,000 लोगों के ज़हन चेंज हुए, विच मेंट कि मैंने अगली हर यूनियन काउंसिल 2,000 से जीतनी है। 7,000 हर, समझ गया हूँ। बट अल्लाह वाज कवर काइंड। दी नंबर वो गेम। मैंने नंबर कवर किया। 13,000 से मैंने आसिफ नकई साहब को बीट किया है, और 40,000 से मैंने पीटीआई को हराया है। और ये जो लोग कहते हैं फॉर्म 45, फॉर्म 47, मैं उन सबको इनवाइट करता हूँ कि आपकी मर्जी की जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप कहें, इंटरनेशनल भी, वो आके फोरेंसिक ऑडिट करे, खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा, वाह! एक वोट जाली साबित हो जाए। और फिर मैंने ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि 2018 में इसी सीट से मेरे वालिद साहब को 100 वोट से हराया गया। 1,27,200 हमें दिए, ठीक। 1,27,300 दे के नकई साहबान को जिता दिया। 20,000 वोट रिजेक्ट हुए थे। आप हम लोगों के। रोए हर दरवाजे पे कि 0.000 समथिंग परसेंट मार्जिन है, ये जुल्म ना करें। बट आज जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तब इन्होंने 18 में गवर्नमेंट कैसे बनाई थी? और फिर सारे नौजवानों से मैं पूछता हूँ ना कि उनका 2018 का मैनिफेस्टो था, क्या 1 करोड़ नौकरियां मिली? क्या 50 लाख घर मिले? क्या गवर्नर हाउस की दीवारें गिर गई? क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी बनी? किधर गए वो करोड़ों लोग जो खान साहब कहते थे बाहर के मुल्क से यहाँ पे आएंगे रोजगार इन्वेस्ट के लिए? करेंगे। और फिर आप देखें कि बात होती है इस पासपोर्ट की तकरीम की, हुँ। इज्जत की। तो आप लोगों ने पासपोर्ट की तकरीम के लिए कुछ किया? और आप देखिए ना, आज वही एमबीएस जिसकी गाड़ियां हमारा प्राइम मिनिस्टर चलाता था, आज वो आपके प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी नहीं चला रहा। अब ये होते तो उन्होंने पता नहीं क्या बना देना था। देखें सर, पहले तो गुमराह करने का तरीका देखें ना, अमर बिल मारूफ, आज़ादी, हकीकी आज़ादी, साइफर। साइफर लहराया, पूरी कौम को दिखाया कि ये साइफर है, फिर का साइफर घूम गया। फिर कहा कि अमेरिका ने ये साजिश कराई है, अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। फिर कहा कि ट्रंप हमारा यार है, बस आया, उसने हमें बचाया। वो जमाइमा गोल्डस्मिथ का रिश्तेदार है, वो खान साहब का बेस्ट बडी है। फिर ट्रंप के हक में कैंपेनें हुई, उसी अमेरिका 6 महीने में अमेरिका अच्छा हो गया। हुँ। फिर वो ट्रंप भी आया, अब फिर कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी वो ट्रंप ने तो हमें डिसीव कर दिया। सो आप सारे नौजवान फोकस्ड रहें हर पार्टी के मैनिफेस्टो पे। जैसा मैंने एग्जांपल दी है ना कि मैं एक यंग आदमी, पंजाब की कैबिनेट की एवरेज एज निकाल लें, कहें कि केपीके में इतने यंग लोगों को मौका दिया कैबिनेट में। जब बारी है, तकरीरें करनी आसान है, गैरत थी तो मियां नवाज शरीफ में थी। राणा साहब, हमें इलेक्शंस के बाद ये सारी सूरत हाल बनी, फिर 9 मई वाला केस हुआ, उसके अलावा इनकी पीएमएलएन की भी अंदर की बहुत सी बातें, र्यूमर्स कह सकते हैं उसको, सुनने को मिली कि मियाँ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की आपस में इख्तलाफात रहते थे, लड़ाइयाँ होती थी। तो इसमें हकीकत है? So they can difference of opinion and difference on their way of how they execute their politics is very different. शहबाज शरीफ साहब हमेशा प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहे, ठीक। मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहे। बट आई थिंक इनकी ये बात करना गलत है कि इनमें कभी इस तरह का रिफ्ट आया। वो भाइयों में बहुत प्यार है। अच्छा। और मियां नवाज शरीफ साहब, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जितना इस मुल्क के लिए काम किया, ही शुड हैव गॉटन मोर क्रेडिट फॉर इट। आज जब मैं साउथ पंजाब जाता हूँ ना, आप यकीन करें, मैं पहले भावलपुर गया 8-10 साल पहले अपने एक दोस्त को मिलने।
तो मुझे 11 घंटे लगे जमालुद्दीन वाली पहुंचने में। ठीक। और अब मैं 5 घंटे में पहुंच जाता हूँ, मुल्तान 3 घंटे में, सक्खर 5.25 घंटे में, बिकॉज मैं जाता हूँ मोटरवेज और लिया। ये चीजें तो बनाई देखिए हैं। ना, खाली ये नहीं, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। मेरी बेटी छोटी आर्या, वो जब व्हेन शी वाज बॉर्न, तो उसे एकदम से वो चोक कर गई। डॉक्टर्स को लगा कि उसके हार्ट में कोई इशू नहीं था। मैंने नेशनल हॉस्पिटल का ये इंसिडेंट है, मैंने हर अस्पताल का दरवाज़ा खटकाया सुबह 4 बजे तक कि यार कोई एको कार्डियोलॉजिस्ट, हाँ। कोई मशीन। उन्होंने कहा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ही है। अच्छा। मैं सुबह 7 बजे चिल्ड्रन हॉस्पिटल गया, वहाँ से मुझे रिलीफ मिला। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है, बट नहीं खरीद सका पैसे से। अब पर मैं जब वहाँ पे गया, मुझे वहाँ मैं बैठा था काफ़ी देर, तो मुझे लोग बताते थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब हर शाम वहाँ 3 घंटे गुजारते थे। और एक वहाँ पे चीफ इंजीनियर है, उन्होंने मुझे बताया कि अंग्रेज़ों को बाहर से लाए मियाँ साहब, क्योंकि सर्जरीज करने वाले नहीं थे, और अपने घर में रखते थे 6-6 महीने के, यार इस मुल्क के बच्चों का इलाज करो। क्या और बात। फिर आज जब हम आईआईटी इंडिया की बात करते हैं, किसने बनाया है आईटीयू? एक ही आईटी की यूनिवर्सिटी है आगे पास पंजाब में। क्या उस्मान बुजदार प्लस बना गया था? नहीं। ये भी मियाँ नवाज शरीफ साहब। फिर उससे बड़ी बात सर देखें, जो एंड में मियाँ नवाज शरीफ साहब किया, वालदा हर किसी की है सर। अल्लाह ताला मेरी वालदा को लंबी ज़िंदगी दे। ठीक। मरियम नवाज शरीफ की वालदा, मियाँ नवाज शरीफ साहब की वाइफ, 3 टाइम्स फर्स्ट लेडी ऑफ दिस कंट्री, और फिर उनकी वो सारी मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक और कुर्बानियाँ। एंड व्हेन शी नीडेड हर हस्बैंड, व्हेन शी नीडेड हर डॉटर, तो आपने क्या बयानिया बनाया कि ये मजाक कर रहे हैं, ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये इलेक्शंस में नहीं आना चाहते। उन्हें उस प्रेशर में पाकिस्तान आना पड़ा। और अगर एक माँ बीमार हो कैंसर से, और आपको पता हो दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव वेरी लॉन्ग, और आप वापस आए और आपको जेल में बंद कर दें। आज ये मोरालिटी पे लेक्चर देने वालों ने फ़ोन पे बात नहीं कराई सर 1 महीना उनसे। आज ये कह रहे हैं इनके साथ जुल्म हो रहे हैं। तो इसलिए ये मकाफात अमल है, होना किसी के साथ नहीं चाहिए। इमरान खान का बट फ्यूचर किस तरह देखते हैं? मैं तो हमेशा से समझता हूँ वो फारिग है, मेरे स्कूल का पढ़ा हुआ है। अब मैं अपने स्कूल में था तो मैं सबको ये बताता हूँ, एक बच्चा ब्राइट काबिल हो ना, शुरू से कुछ नज़र आता है। मैं गोइन हाउस में ग्रेड 5 में प्रीफेक्ट था, जाए मेरी तस्वीरें एचसन में देखें। मैं सैगल हाउस में था, मेरे पास स्पोर्ट्स के कलर्स हैं। खान साहब के पास क्या है? कभी एचएसएन में कोई 92 का परफॉर्मेंस नहीं। 92 का कप तो जिन्होंने दिलवाया, रमीज राजा की किताब पढ़े ना, पढ़े कैसे 3 दफ़ा उसे क्लोज जाके, एक दो ट्रिपल सेंचुरी की, एक दो डबल सेंचुरी के रात को बगैर बताए इनिंग्स डिक्लेयर किया। आप वो किताब पढ़ें। यही तो हमारे मुल्क के अंदर हमारा मसला है ना, कि मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। वो कफन पहन के वो सारे ड्रामे, और फिर पहले लबैक वालों के साथ धरना दिया, फिर इन्होंने भी तो उस टाइम पे ये बातें करते हैं मॉडल टाउन की, इन्होंने 56 लोग लबैक के शहीद किए थे, याद है आपको? तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान कभी ये काबिल आदमी था ही नहीं, वो झूठा लीडर है। उसने मैनिफेस्टो, आए ना मेरे साथ डिबेट करें इमरान खान साहब की, ये मेरा मैनिफेस्टो था 2018 का, मैंने 4 साल में ये काम किया। उन्होंने किया क्या? आके गालम गलोच शुरू कर दी, कौम को किसी और तरफ लगा दिया, जंग, लड़ाइयाँ, अमर बिल मारूफ। अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें। और ये कौम कैसे भूल रही है? वो कहता था परवेज इलाही पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू है। हाँ, उनके साथ जाके किसने बैठ वजीर आला बनाया आखिरी दफा? गए। सची वो तो पीपल्स पार्टी को आप लोग भी कहते रहे ना, नहीं, पीएमएल में बट आप ये फैक्ट की देखें। जरदारी साहब के अगर खिलाफ आपने कहा घसीटेंगे और ये वो सब गलत चीजें किया, करेंगे। हमें भी नहीं करना चाहिए। वो देखें, तो हजार सब डिफरेंसेस। जमातों ने मैं किया ना समझता फिर। हूँ कि पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अंदर जो है वो शायद करप्शन की अगर हम बात करें, इंडेक्स की, सिंध की, तो उस पर मैं रोशनी नहीं डालना चाहता, वो सबके सामने है। बट कम अज कम उन्होंने बदतमीजी नहीं सिखाई, उन्होंने गालम गलोच नहीं सिखाया। अब वो 16 रुपए का यूनिट जिसका बिल जलाते थे कि पाकिस्तानी कौम बिल ना देना, तो फिर माशाल्लाह 4 साल की गवर्नेंस में कहाँ लेके गए यूनिट को? तो मैं सबको ये कहता हूँ, हम भी काम नहीं करते, ना करें वोट हमें यार, बट एटलीस्ट यूज योर ब्रेन्स। इसलिए नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि हम मैनिफेस्टो देते हैं, मैंने अपने इलेक्शन में वादे किए, जी 5 साल में मैं उनके लिए अकाउंटेबल हूँ। कितने वादे किए? मैं तो क्योंकि कैंपेन तालीम पे थी, तो ठीक। मैं तो बेसिकली मैंने तो अपने जलसों में कहा था कि ना मुझे थाने का वोट चाहिए, ना मुझे देना, ठीक है। ना मैं अमीरों के बच्चों को नौकरियां दूंगा, ना मुझे वोट देना। ठीक है। मैं गरीबों का साथी हूँ, तालीम उन्हें देना चाहता हूँ, एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग, सेटिस्फाइड? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक सर। और कोई अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो अभी तक आपकी शख्सियत के मुतालिक तो हो लेकिन लोगों तक ना पहुँचा हो, कोई इस तरह का सीन कुछ हुआ हो, कभी कोई इस तरह का वाक़या जो शेयर करना चाहें? सब बड़ी फनी स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ। सो हम ग्रेड 8 में थे, और मेरे एक दोस्त थे आतिफ मेकन साहब,
सो आई वाज द क्रिकेट कैप्टन, क्रिकेट का मैच चल रहा था, आई रिमेंबर मैं 38 नॉट आउट में पानी पीने आया, तो एकदम से जो है ना वो उन्होंने अनाउंसमेंट की कि कल सुबह हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, और उसने मुझे कहा, सेल फोन्स नहीं थे, लैंडलाइंस थी, मेरे वाले साहब इस्लामाबाद थे, मेंबर पार्लियामेंट थे तब भी, ठीक। तो उन्होंने फ़ोन किया कि तुम्हारी पेरेंट टीचर मीटिंग पे कल आ रहा हूँ। तो मैंने कहा आ जाएं। मेरे एक सर थे इंग्लिश के, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, सर सईद ज़मीर साहब। तो 2 दिन पहले ना मेरी उनसे क्लास में किसी बात पे बहस हो गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि बस परसों पेरेंट टीचर मीटिंग आ रही। हालांकि आई वाज अ गुड स्टूडेंट, ठीक। मेरे कभी 70 से कम नंबर नहीं आए, मैंने कभी कोई क्लास फेल नहीं की। ठीक। ओ लेवल्स में भी मेरा सिर्फ एक ही सी था, सही। तो उस जमाने में 90 पे 3 A's 5 B's, गुड स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी CGPA अल्हम्दुलिल्लाह अबव 3 ऑल ओके। तो मैंने कहा अब ये सईद ज़मीर मेरी शिकायत ना लगा दे, तो मैंने आतिफ मेकन को, मैंने कहा मेकन मैं क्या करूँ? उसने कहा मेरे पास एक आइडिया है। मैंने कहा क्या? उसने कहा तू ना एक्टिंग करके तुझे अपेंडिक्स की पेन है, अभी पिच पे जा। हम चले गए। एनी वे हमें शाम को वो स्कूल, हमारे HN कॉलेज के अंदर ही एक छोटा सा क्लिनिक था। क्लिनिक था, ठीक। हॉस्पिटल कह लें, 6-8 बेडेड। तो मैं वहाँ चला गया, सुबह बाबा भी नहीं आए, हम चिलिंग कर रहे थे, मैं वापस आ गया बोर्डिंग फैसिलिटी। पेरेंट टीचर मीटिंग गुजर गई, ना वालिद साहब आए, ना सईद ज़मीर साहब ने शिकायतें की। कोई रात का जब टाइम हुआ ना, तो वो डॉक्टर आ गई। तो अच्छा। मैंने कहा वो बच्चा किधर है? उन्होंने कहा जी वो तो चला गया अपने बोर्डिंग में, वो तो फिट है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, उसे वापस लाएं, क्योंकि 1 महीना पहले किसी को अपेंडिक्स का सीवियर इशू हुआ था। मुझे वो शालीमार हॉस्पिटल ले गए सुबह 2 बजे, और वहाँ जाके उन्होंने मुझे कहा कि ये इसका अल्ट्रासाउंड करें। मैंने कहा चलें कर लें अल्ट्रासाउंड, मुझे तो पेन ही नहीं है, हाँ। तो मुझे कह देंगे ये ठीक है। तब मेरे ताया राना इकबाल साहब स्पीकर, वो लाहौर रहते ठीक। थे, बाबा को उन्होंने फ़ोन किया, फैमिली आ रही। वो तो तो एकदम से मैं लेटा हुआ हूँ, अपेंडिक्स की दर्द निकल आई। हाँ, तो मैं लेटा हूँ, डॉक्टर अंदर आए। मैंने कहा कि डॉक्टर कहेगा तो फिट ऐसे ले जाएगा। हाँ। उसने आगे कहा सर इनके तो अपेंडिक्स पे बड़ी स्वेलिंग है, तो ये तो फौरन सर्जरी करनी पड़ेगी। नाउ आई एम थिंकिंग कि ये बंदा क्या बात कर रहा है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये कह सकता है? मुझे तो पेन ही नहीं हुई, हाँ। मैंने तो एक्टिंग की थी। तो मुझे खैर वो ले गए ऑपरेशन थिएटर में, आई वेंट देयर। अब मैंने कहा मैं अगर शोर डालूं भी तो सबने कहना है ये तो सर्जरी से डर गया। हाँ। मेरी कौन मानेगा डॉक्टर की? वहां पे एक माजी रो रही है, एक बच्ची बैठी हुई है, और वो कह रही है कि जी ओ या अल्लाह, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया मैं की करांगी। हाँ। एंड आई एम थिंकिंग कि या अल्लाह, अगर मैनू कुछ हो गया ये ते तो मैं की की करा। कमांगा कि व्हाट हैव आई डन। एंड आई रिमेंबर जब मुझे एनेस्थीसिया लगाया, तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया। मैंने कहा सर मेरा क्रिकेट का फाइनल है अगले संडे को, और मैं कैप्टन हूँ अपनी टीम का, मैंने वो मैच नहीं मिस करना। हाँ। तो डॉक्टर ने कहा फिक्र ना कर, तो 3 दिन में फिट हो जाएगा, 5 दिन बाद मैच है। फिर उसके बाद मेरी सर्जरी हुई। फनी स्टोरी क्या है, सर्जरी हो गई? हो गई, मेरी सर्जरी हो आपका गई। था मतलब अपेंडिक्स? अपेंडिक्स नहीं सर, वो तो आप निकाल भी देना, मुझे कुछ भी नहीं था। मेरे बाद 1 महीने में 11 बच्चों ने ऑपरेशन कराया, बिकॉज 2 हफ्ते की छुट्टी मिल गई। उन्होंने कहा गो होम। एमल वली, असफर वली साहब का अच्छा बेटा, जो जी। ANP वाला है, कई मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स। सर नहीं ना, बताएं तो सही किस किसने अपने सर मेरे मेरे वैसे अपेंडिक्स का वैसे ऑपरेशन करवाया? बैचमेट्स में आपको बता देता हूँ। मुर्तज़ा महमूद अल्हम्दुलिल्लाह इज मैंने फ्रॉम रहीमिया खान पीपल्स पार्टी, मुस्ती इज ब्रदर, जैन कुरैशी, ये सारे मेरे रूममेट्स भी हैं। मूसा गिलानी भी 3-4 साल के लिए अर्ली, फिर ग्रेड 5 में आई थिंक वो HN छोड़ के चला गया। सो काफ़ी सारे दोस्त उन्होंने, उसके बाद के हमारा एक दोस्त काइम खानी, उन्होंने हमारे जूनियर सीनियर, हमारे 11, हमारी कैंटीन बंद हो गई। नाउ वी यूज्ड टू ऑल सिट डाउन इन द इवनिंग एंड लाफ एट इट कि यार इन डॉक्टरों का क्या हाल है। यार उन्होंने और असेंबली में अनाउंस किया, हमारे हेड थे तब, वो चले गए, इंग्लैंड से आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारे प्रीफेक्ट, आई वाज द कॉलेज प्रीफेक्ट देन, वो इतने सीरियस बीमार हो गए, उनके लिए प्रेयर करें, उनका इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। और मैं सोच रहा हूँ कि यार इस मुल्क में डॉक्टरों का क्या हाल है, मुझे था ही कुछ नहीं, और मेरे बाद 11 बच्चों 11 के भी बच्चों की ऑपरेशन कर दिए और उन्हें भी कुछ नहीं था। अल्लाह अकबर। सो इट वाज जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट आई Very थॉट आई nice. शुड टेल यू, सर, कि इस अब मुल्क में ऐसे भी हो जाता है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला बचाए रखे अपेंडिक्स की दर्द से भी। और जिस तरह ये डॉक्टर्स इस तरह के जो हमें मार्केट में नज़र आते हैं, जो कि कोई भी चीज़ मतलब सर में दर्द हो रही होगी तो वो आपकी टांग का ऑपरेशन कर देते हैं, ऐसे डॉक्टरों से अल्लाह ताला बचा के रखे। और सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, राना सिकंदर से हयात साहब, आपने जिस तरह से बातें बताई, जिस तरह से एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको और कामयाब करे। और मरीम नवाज साहिबा को भी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। हम दुआगो हैं तमाम तर जितने भी पॉलिटिशियंस अच्छा काम कर रहे हैं और इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।